तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम बहुत ही विशेष एक रहस्यमयी कथा की चर्चा करेंगे। और ये रहस्यमयी कथा है जिसको कहते हैं पुरंजन उपाख्यान या नारद पुरंजन उपाख्यान। तो नारद मुनि गए राजा प्राचीन बरहिशत के पास, और राजा प्राचीन बरहिशत को से मिलके उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और बहुत सारे पशुओं की जो है वो बलि दे रहे हैं, और उनकी इच्छा जो है इस कर्मकांड के द्वारा कुछ विशेष प्राप्त करने की। लेकिन नारद मुनि उन्हें एक विजन दिखाते हैं कि ये देखो, जितने आपने सारे पशुओं का वध किया है, चाहे यज्ञ के माध्यम से चाहे आखेट के लिए, वो सब देखो आसमान में दिख रहे हैं सारे के सारे, और वो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आपको भी वो इसी प्रकार से हानि पहुंचाएंगे और मृत्यु को प्राप्त कराएंगे। और उनके जो सींग हैं वो लोहे के बने हुए सींग हैं। जब वो उन सींगों से आपको मारना आरंभ करेंगे तो आप सोचिए कि वो हजारों की संख्या में है, तो कितनी बार आपको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो फिर वो नारद मुनि उन्हें ये दृश्य दिखाने के बाद राजा प्राचीन बरहिशत को कहते हैं, मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। ये कथा है एक राजा की जिसका नाम है पुरंजन। वो बोले आप बहुत ध्यान से सुनो। तो यही बात हम नारद मुनि की आज सुनेंगे, और नारद मुनि के शब्दों को ही हम जो है वो फिर से बोलेंगे। जैसे उन्होंने प्राचीन बरहिशत को सुनाया था, उसी तरह से हम भी पूरा मन लगा के ध्यान से इस कथा को सुनेंगे। आज के सत्र के लिए तो मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दीजिए और आधे घंटे के लिए ध्यान से सुनिए इस कथा को, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे जो है वो इंटरकनेक्शंस हैं। अगर एक भी बात छूट जाएगी तो आगे की बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी। तो एक बार राजा पुरंजन जो है वो भटकते हुए हिमालय के पास में दक्षिण दिशा की तरफ पहुंच गए, और वहां पे भारतवर्ष नामक जो है वो एक स्थान है। और उस भारतवर्ष नामक स्थान में उन्होंने एक बहुत सुंदर नगर को देखा, और नगर में प्रवेश के 9 द्वार थे। तो 9 द्वारपुरी वो नगर था, और बहुत सुंदर बना हुआ वो नगर था। सारे रत्नों से जड़ी हुई उसकी सारी महल शोभायमान हो रहे थे। बहुत बड़े बड़े मोती और बहुत बड़े बड़े रूबीज, एमरल्ड्स, ऐसे सब महंगे जो स्टोन्स होते हैं वो वहां लगे हुए थे। इसीलिए उस नगर का एक नाम था भोगवती। वहाँ बड़े बड़े सुंदर उद्यान थे, और उन सुंदर उद्यानों में बहुत सारे जो है फलदार वृक्ष लगे हुए थे। और इन फलदार वृक्षों के बीच में घूमते घूमते एक बहुत सुंदर उद्यान के बीच राजा पुरंजन ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री, जैसी उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, वो सुंदर स्त्री सामने से चली आ रही थी। और वो इतनी सुंदर थी कि ये एकदम से आकर्षित हो गए। और इंसिडेंटली उस नगर में और कोई नहीं दिख रहा था उन्हें, वही एक स्त्री बस दिखाई दी। और उस स्त्री के पीछे 10 उसके सेवक चले जा रहे थे। उन सेवकों की कई सौ जो है वो पत्नियां थी, वो भी साथ में चल रही थी। और उसको प्रोटेक्ट करते हुए उस स्त्री को एक 5 फनों वाला नाग भी ऊपर छाया देते हुए और पूरा बॉडीगार्ड बने हुए साथ साथ में चल रहा। और उसकी भाव भंगिमा से समझ में आ रहा था कि ये स्त्री जो है अपने लिए एक उचित वर्ग का चुनाव करने का उद्यम कर रही है। तो पुरंजन जो था वो तो राजा था और अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है हीरो भी था। तो उसने देखा कि ये इतनी सुंदर स्त्री है, तो क्या ये मेरी हो सकती है। तो जैसे ही उसने दृष्टि डाली उस स्त्री पे, उसके अंदर काम वासना जागृत हुई। तो उसने क्या किया, उसने पहले देखा कि आसपास बॉडीगार्ड भी हैं, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो पास में गया और उसने कहा कि ये आपके ये कौन है, 11 बॉडीगार्ड आप लेके चल रहे हो, ये सैनिक जो हैं ये कहाँ से आए हैं, आप कौन हो, और ये 10 जो आपके सेवक हैं ये कौन है, और ये 5 फनों वाला नाग कौन है जो आपकी रक्षा करता रहता है। बोले आप तो इतनी सुंदर लग रही हो, जैसा लगता है कि लक्ष्मी जी सरस्वती जी स्वयं जो है वो नीचे आ गए हो, जैसे पार्वती मैया नीचे आ गए हो, इतने सुंदर आप दिख रहे हो। क्या आप कहीं किसी देवताओं के पास, देवताओं के लोक से आई हो, कहाँ से आप आई हो।
ऐसा लगता है कि आप स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो, लेकिन फिर मैं देखता हूँ आपको कि आपके हाथ में तो कोई भी कमल का फूल नहीं है, तो फिर मेरी समझ में आता है लक्ष्मी तो आप नहीं हो। और फिर बोले जब मैं आपके चरणों की तरफ देखता हूँ तो आपके चरण तो ज़मीन को छू रहे हैं। देवता जब आते हैं धरती पे तो वो पैर उनके ज़मीन पे छूते नहीं। बोले इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो देवलोक से तो नहीं आई हो, तो फिर आप कहाँ से आई हो? तो पुरंजन इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाता है कि बस उसका पूरा प्रयास रहता है कि किसी प्रकार से ये जो स्त्री है जिसका नाम भी उसे नहीं पता है, ये उसके प्रति आकर्षित हो जाए जैसा वो हुआ है। तो फिर वो स्त्री बोलना आरंभ करती है। वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। मुझे ये नहीं पता कि ये सब कौन है जो मेरी रक्षा करते रहते हैं। बोले मुझे बस इतना पता है कि ये जो नगर है ये हमारे लिए बना है, और अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो 100 वर्षों तक आप इस नगर में, इस 9 द्वारपुरी में रह सकते हो। अगर आप चाहो तो हम साथ में स्त्री पुरुष की तरह रह सकते हैं। और जब वो ऐसा प्रपोजल देती है तो पुरंजन तो पहले ही इसी बात की ताक में बैठा था, तो तुरंत वो तैयार हो जाता है। तो नारद मुनि आगे बताते हैं कि इस प्रकार से आपसी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो 100 साल तक उस नगर में रहते हैं। ये जो 9 गेट हैं इस नगर के, उनमें से अलग अलग स्तर के अलग अलग जो है दरवाजे हैं जहाँ से उसमें एंट्री मिलती है, और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग दरवाजे हैं। तो इस प्रकार से वहीं पे उसी नगर में एक निर्वाक और पेशाकृत करके 2 लोग और इनके सेवक हैं जो रहते हैं। और पुरंजन जो है अब इस स्त्री के साथ रह रहा है, तो क्योंकि उसका संग है तो इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है पुरंजनी। तो जो लड़का है वो पुरंजन है, और जो लड़की है उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है पुरंजनी। तो पुरंजनी और पुरंजन जो है वो साथ में रह रहे हैं। और ये जो निर्वाक और पेशाकृत हैं, ये दोनों अंधे हैं, लेकिन ये जब भी पुरंजन कहीं जाता है तो इन 2 अंधों के साथ जाता है, और इन्हीं से पूछता है कि कहाँ जाना चाहिए, नगर में कहाँ जाना चाहिए। मतलब वो डायरेक्शन भी किनसे पूछता है, जो खुद ही दृष्टिबाधित है उनसे पूछता है। और कभी-कभी जो है वो उसका एक बहुत पर्सनल सर्वेंट भी है, उसका नाम है विशुचिना, उसके साथ में भी वो जाता है, लेकिन तब भी उसका मन जो है वो हमेशा इसी भ्रम में ही लगा रहता है। और फिर धीरे-धीरे ये संसर्ग से और पत्नी से उसके बहुत सारे बच्चे भी हो जाते हैं। और ये जो सब बच्चे होते हैं, ये सुंदर जो स्त्री उसे मिल गई है, तो इसमें उसका पूरा मन जो है वो रमा हुआ है, और पूरा ध्यान वैसे ही लगा हुआ है। ऐसा लगता है कोई अगर देखे कि ये पुरंजन जो है वो पुरंजनी का पालतू जानवर है, ऐसा हाल करके रखा हुआ है, ये जो वासना उसकी है उसने। अब एक बार जैसा होता है मटेरियल वर्ल्ड में भी होता है कि जब आप एक ही एक भोग की वस्तु को भोग करते रहते हो तो धीरे-धीरे मन आपका थोड़ा-सा ऊब जाता है, तो आप और कुछ चेंज चाहते हो। किसी को कोई मिठाई-मिठाई खिलाता रहता है, वो कहता है थोड़ा-सा नमकीन दे दो। कोई नमकीन-नमकीन खाता रहता है, तो मिठाई माँगने लगता है। इसी प्रकार से पुरंजन के साथ भी होता है। बहुत लंबे समय पुरंजनी के साथ रहने के बाद उसे लगता है कि कुछ वैरायटी भी होना चाहिए। तो वो वैरायटी के लिए क्या करता है, अपने रथ में सवार होता है और आखेट के लिए चला जाता है। और वो जब आखेट के लिए जाता है, तो बहुत सारे पशुओं का वध करता है। अब यहाँ पे बात वहीं से जहाँ से आरंभ हुई थी। नारद मुनि ने प्राचीन बरीशत को समझाना वहीं से आरंभ किया था कि ये इतने पशुओं का वध आप मत करो। और वही बात यहाँ पे इस कथा में भी वो समझाते हैं कि इतने सारे पशुओं का वो वध करता है, बहुत देर आखेट करता है, लेकिन थक जाता है। थक जाता है तो घर आता है वापस और विश्राम करता है, उसके बाद में कुछ भोजन लेता है। लेकिन फिर देखता है कि पुरंजनी कहीं नहीं दिख रही, तो वो पता करता है, तो दासियों से पता चलता है कि पुरंजनी बहुत क्रोधित है, क्योंकि पुरंजन उसको बिना बताए जो है वो विहार करने चला गया था। तो वो क्या करता है, वो जाता है, ढूँढता है अपनी पत्नी को, तो वो देखता है कि पूरा श्रृंगार छोड़ के वो ज़मीन पे जो है क्रोधित होके बैठी हुई है। तो उसे बहुत भरसक प्रयास करके हाथ-पैर जोड़ के उसके मनाता है, और वो कहता है कि आप जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ, एक्सेप्ट ये मत बोलना कि किसी वैष्णव या ब्राह्मण को जो है वो कुछ किया है तुमने अपराध, उनके प्रति मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो पुरंजन है अभी भी मोह में, माया में, लेकिन फिर भी उसको इतना भान है
कि वो वैष्णव और ब्राह्मणों के प्रति अपराधी को कोई सहायता नहीं करना चाहता। बट उसके इस प्रकार के व्यवहार से पुरंजनी प्रसन्न हो जाती कि पुरंजन अभी भी मुझे प्रेम करता है, और वो प्रसन्न हो जाती है और वो फिर एंजॉय करने लगते हैं। अब ये एंजॉय करते रहते हैं। जैसे लोग एंजॉय करते हैं वुमेन को, वाइन को, फ्लैश को, वैसे ही वो भी एंजॉय करता है। और धीरे धीरे परिवार इनका बढ़ता जाता है। परिवार इतना बढ़ता जाता है कि इनके 1100 पुत्र और कई सौ जो है पुत्रियां हो जाती हैं। लेकिन उसी समय एक दूसरा राजा है जिसका नाम है छंदवेग। वो इस पुरंजन की नगरी पे अटैक कर देता है, और अटैक कर देता है तो वो चारों तरफ से उसने घेर लिया। उसके 365 जो है काले सैनिक हैं और 365 जो है वो सफेद सैनिक हैं, और उन चारों तरफ से उस नगर को पूरी तरह से घेर लिया है। और उसी समय छंदवेग के पास एक काल कन्या आती है, और काल कन्या आके कहती है छंदवेग से कि मुझसे विवाह कर लो। तो छंदवेग बोलता है मेरे तो आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ रह सकती हो, तो मेरे साथ रहो। और फिर वो कहता है कि मेरा एक मित्र है, और उस मित्र के साथ तुम्हारा विवाह हो सकता है जिसका नाम है मृत्यु। तो बोले मृत्यु या यमराज या यवन राज के साथ में जो है वो विवाह हो सकता है। तो काल कन्या इसके लिए तैयार हो जाती है। बोले अब तुम काल कन्या, छंदवेग जो राजा है बाहर से जिसने अटैक किया, वो काल कन्या को कहता है कि तुम काल कन्या और मेरा एक साथी है जिसका नाम है प्रज्वर, और फिर जो भय और मृत्यु है, बोले इस सब के साथ में तुम जो है अब क्या करना है, इसको अटैक करना है इस नगरी पे, और इसके राजा को जो है वो कब्जा करना है। तो पुरंजन के ऊपर जब ये जरा का या ओल्ड एज का अटैक आता है तो वो एकदम से उसका सारा जो इंद्रिय तृप्ति है वो धरा का धरा रह जाता है, और वो एकदम वृद्ध हो जाता है, और एक दिन वो मर जाता है। अब क्योंकि वो पुरंजनी को बहुत प्रेम करता है, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुरंजनी को सोचते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। और अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो वो भगवान को याद करते तो गया नहीं है, तो भगवान के धाम तो जाएगा नहीं। पुरंजन किसको याद करते हुए मरता है? पुरंजनी को याद करते हुए मरता है। इसलिए पुरंजनी के याद के कारण अंत में अगला जन्म पुरंजन का जो है वो एक स्त्री के रूप में होता है, और उसका नाम है वैदर्भी। विदर्भ के राजा की लड़की वैदर्भी। अब वैदर्भी जो है और विदर्भ के जो राजा हैं वो एक भक्त हैं, इसलिए वो वैदर्भी जब बड़ी होती है तो उसका विवाह मलय ध्वज के साथ कर देते हैं। मलय ध्वज बहुत ही सात्विक राजा हैं और बहुत अच्छे से अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, और अंत में जो है वो तपस्या करते हैं और अपना शरीर जो है वो त्याग देते हैं। तो प्राचीन तो ये जो वैदर्भी है जो कि पिछले जन्म का कौन है, पिछले जन्म में पुरंजन था, वो वैदर्भी जब अपने इतना पतिव्रता है वो इस जन्म में कि वो ये निर्णय करता है या करती है वैदर्भी कि ये मेरे पति जो मलय ध्वज अब नहीं रहे तो मैं इनके साथ ही इनकी चिता में सती हो जाऊंगी। लेकिन उसी समय वहां पे अविज्ञात उनका एक नामक व्यक्ति पहुंचता है, और वो कहता है कि वैदर्भी तुम ये मत करो, क्योंकि तुम आज जो है ये सोच के तुम अब अपने पति को याद करते हो शरीर त्यागोगी तो अगला जन्म फिर तुम्हारा पुरुष का हो जाएगा। बोले पिछले जन्म में तुमने अपने पत्नी को याद करते हुए शरीर त्यागा था तो तुम्हारा जन्म जो है वो स्त्री का हो गया। बोले कब तक ये पुरुष स्त्री और इसी संसार में भटकते रहोगे। अविज्ञात को जब वो वैदर्भी सुनती है और देखती है तो वो कहती मैं तो आपको जानती नहीं, कौन हो आप? बोले मैं तुम्हारा बहुत पुराना मित्र हूँ। मैंने पिछले जन्म में जब हम लोग साथ में थे तो तुमने मुझसे कहा था कि आप यहीं रुको, मैं जरा 5 मिनट में आती हूँ या 5 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा एक ये सामने क्या दिख रहा है इसको एंजॉय करके। बोले वो 5 मिनट तुम्हारा पूरा एक जन्म हो गया और एक और जन्म हो गया उस कारण से तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत हितैषी मित्र हूँ इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, और छोड़ा नहीं है इसलिए मैं फिर से तुम्हें अगले जन्म में याद दिलाने आया हूँ। तो फिर वैदर्भी अर्थात पुराने पुरंजन को याद आता है कि अच्छा ये तो अविज्ञात तो मेरा पुराना
दोस्त है और ये सही है, हितैषी है, ये सही कह रहा है, मुझे यही करना चाहिए। तो इस तरह से वो फिर वो विचार त्याग देता है सती होने का और वो निर्णय करता है कि भक्ति करके अच्छे से अपने जीवन को भक्ति में लगाएगा और भगवान के धाम में सेवा में जाएगा। तो नारद मुनि ये पूरी कथा जो है वो सुना देते हैं और पूरी कथा सुनाने के बाद में वो कहते हैं प्राचीन बरहिषत को कि क्या समझ में आया। तो प्राचीन बरहिषत का मन तो अभी भी यज्ञों में और सब कर्म कांड में है, इसलिए उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि क्या समझ में आया, इसमें क्या समझने का था, अच्छी कहानी थी, अच्छी लगी, नाइस स्टोरी। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। तो फिर हम जब इसको सुनते हैं कि अच्छा ये प्राचीन बरहिषत की कहानी है, चलो ठीक है उनकी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं, ये कहानी हम सबकी भी कहानी है। ये हम सबकी भी कहानी है, ये हम हर उस व्यक्ति की कहानी है जो इस संसार में अभी जीवित है। हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बार बार इस संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि ये इतनी सुंदर जो कहानी है, इसमें ये इतने सारे जो पात्र हैं ये क्या दर्शाते हैं, और इसको ध्यान से समझिए। और इसको समझने में कभी कभी हो सकता है आपको ये सत्र एक बार फिर से सुनना पड़े या आपको नोट्स बनाने पड़े, लेकिन बनाइए और अपने जीवन में देखिए कि हम कहाँ हैं, किस मनोस्थिति में है, किस कॉन्शियसनेस में है। तो पुरंजन जो है वो क्या दिखाता है, पुरंजन एक जीव आत्मा को दर्शाता है। एक जीव किस प्रकार से अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, क्योंकि उसकी अलग अलग इच्छाएं रहती हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं बार बार इस बात को कि वो क्या करता है हर जन्म में, बोले वही चबाता है जो पिछले जन्म में चबाया था उसने। क्या नया है? आज मनुष्य जो है बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रह रहा है और बहुत सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन है क्या उसका मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? आज भी 99% लोगों का दुनिया में क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति हमसे ज्यादा तो सूअर के पास है। हमसे ज्यादा भोजन के जो उपाय हैं वो तो एक हाथी के पास है। तो हम जिस इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं वो तो कई सारी योनियों में उससे कई ज्यादा स्तर पे हमने उसको एंजॉय किया है। कई बार आज हम एक मिडिल क्लास सिंपल फैमिली में जी रहे हैं, कई बार हम राजा रहे हैं और कभी कभी हम ब्रह्मा भी बने, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रिय तृप्ति क्या समाप्त हो गई? तो पुरंजन क्या दर्शाता है? वो व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भटकता है और आकर्षित होता है, उसका क्या हाल होता है? उसका बार बार केवल जन्म मरण ही होता है। तो बोले फिर वो जो 9 द्वारपुरी क्या है, वो 9 द्वारों वाली शहर कौन सा है? तो वो शहर क्या है? वो शहर ये हमारा शरीर है। इस शरीर के अंदर 9 जो हैं वो द्वार हैं। हम सब जानते हैं उन 9 द्वारों के बारे में, ओरिफाइसेस, ओपनिंग्स हमारी बॉडी की। वो 9 द्वारों में जब जीव एंटर करता है, अर्थात जब एक जीवात्मा शरीर को धारण कर लेती है अपनी इच्छाओं डिजायर्स के कारण, तो वो क्या हो गया? वो पुरंजन कहाँ चला गया? नगर के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। और फिर वो देखता है पुरंजनी को। और पुरंजनी कौन है? पुरंजनी जो है वो अट्रैक्शन है, इस पूरे संसार का जो अट्रैक्शन है वो है। उस पुरंजनी की रक्षा करता हुआ वो 5 फनों वाला जो नाग है वो कौन है? बोले वो 5 प्रकार की वायु है जो हमारे शरीर को चलायमान करती है। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की वायु ही वो 5 फनों वाला नाग है जो हमेशा उसके पीछे चलता है। जब अंत में पुरंजनी का अंत होगा या पुरंजन का अंत होगा, तो क्या होगा? ये सर्प का पहले अंत होगा, अर्थात पहले ये वायु समाप्त होंगी शरीर की, फिर जो है वो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो 10 जो सैनिक इसके पीछे चल रहे हैं वो कौन से हैं? वो 10 सैनिक जो हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं और उनके 5 इंद्रिय विषय हैं। तो इस प्रकार से 10 हो गए और एक सेनापति है जो आगे चल रहा है इन सबके। और वो सेनापति कौन है? वो हमारा मन है। वो वाला मन है जो भौतिक इच्छाओं में लगा हुआ मन है। तो भौतिक इच्छाओं लगा हुआ मन सेनापति की तरह चलो चलो आगे बढ़ो, और ये सारे इंद्रिय और इसके विषय जो है पीछे पीछे जी सर जी सर जी सर जी सर करते करते पूरा पीछे पीछे चलते चलते हम पता नहीं हजारों लाखों जीवन बिता चुके हैं। और फिर जब
उस शहर में पहले कोई नहीं रहता था, केवल पुरंजन ही थी। पुरंजन आया और फिर उसके बाद उनके 1000 लड़के हो गए और 110 जो है लड़कियां हो गई। ये क्या है? ये इसी तरह से हमारे इंद्रिय भोग के सामग्री को हम विस्तार करते हैं और हम सोचते हैं कि विस्तार के द्वारा जो है हम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। ये जितनी डायनेस्टीज चलती हैं, राजा लोग, हम देखते हैं कि एक राजा है, उसने 100 शादियां की। क्यों 100 शादियां की? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में तृप्त नहीं हो रहा है। अगर कोई तृप्त होता तो एक ही विवाह इनफ था। लेकिन कितने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक विवाह में सुखी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सुख वहां है ही नहीं। जहां सुख की खोज की जा रही है वहां पे सुख है ही नहीं। और इस प्रकार से व्यक्ति जब इंद्रिय भोग की चरम सीमा में रहता है, जब यंग रहता है, तो उसको लगता है बस यही जीवन है। लेकिन फिर क्या अटैक हो जाता है? छंद वेग जो है वो अटैक कर देता है। ये छंद वेग क्या है? छंद वेग समय है। और उसके कितने 720 जो है वो सैनिक है। तो 360 सैनिक उसके क्या है? काले हैं, और 360 सैनिक उसके सफेद है। मतलब दिन और रात, दिन और रात, दिन रात, दिन रात, दिन रात होते होते हर दिन समय जो है वो समाप्त हो रहा है। हर सूर्योदय के साथ हमारे जीवन का एक दिन माइनस हो जाता है। हर सूर्योदय हमारे पास ये मैसेज लेके आता है कि आपका एक दिन समाप्त हो गया है और भक्ति में आपने कुछ भी नहीं किया। तो काल कन्या या जरा क्या है? काल कन्या जो है ये समय की पुत्री के तरह दिखाया है इस कथा में। समय की पुत्री क्या है? समय बीतता बीतता जाता है। वो जो यौवन को प्राप्त व्यक्ति था वो एकदम से वृद्ध हो जाता है और उसका मृत्यु का समय निकट आ जाता है। और हर कोई उसको एक एक करके छोड़ता जाता है, क्योंकि अब उसके पास ना पावर है, ना प्रेस्टीज है, ना उसका कोई रिस्पेक्ट है। अब वो कहीं कोने में पड़ा रहता है। और इस तरीके से अटैक होता है ये कि कई बार समझ में भी नहीं आता कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और हम एक दिन ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। और पता ही नहीं चलता है पुरंजन को, और वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जब अगला जन्म हो रहा है तो कैसा हो रहा है? वैदर्भी के रूप में। विदर्भ जो है वो भक्ति की जननी स्थान कहा जाता है। तो विदर्भ में वैदर्भी का जन्म हुआ, अर्थात वो जो विदर्भ के राजा हैं वो भक्त हैं। जब भक्तों के माध्यम से जन्म होगा आपका तो क्या होगा? फिर आपको भक्ति मिलेगी और फिर वो सारे प्रयोजन करके देंगे कि आपकी भक्ति चलती रहे। इसलिए उनका विवाह ऐसे राजा के साथ होता है जो स्वयं भी बहुत महान भक्त है। और इसीलिए जब भक्तों का संग मिलता है तो अंत में ऐसा होता है कि स्वयं भगवान, जो कि वैसे कहीं किसी से बात नहीं करते, लेकिन भक्तों के संग के कारण वो स्वयं भगवान गुरु के रूप में आते हैं सामने और कहते हैं कि मैं तो हमेशा से तुम्हारा जो है बाट जो रहा हूँ। मैं तो हमेशा से सोच रहा हूँ कि तुम वापस मेरे पास आओगे, लेकिन चलो अच्छा हुआ अब आ गए हो, अब मेरी बात सुनो। तो इस प्रकार से पुरंजन के जीवन से बहुत सारी हम सीख ले सकते हैं और बहुत सारा हम कुछ जीवन में भी उतार सकते हैं। स्वयं नारद मुनि कहते हैं कि ये कथा सुनने की बहुत सारी फलश्रुतियां हैं। एक तो ये शरीर, भौतिक जगत और जीवन हमारा छूट सकता है। एक, अगर हम इस जीवन में भी रहे तो हम थोड़ा सा सत्व गुण में रहने का प्रयास कर सकते हैं। और अच्छे से अगर हमने कथा सुनी और जीवन में लगाई तो हो सकता है हम ऊपर के जो लोक हैं और जो भगवान का लोक है वहां तक भी जा सकते हैं। और इस कथा सुनने से हमारा अगला जन्म नहीं होगा, इसको भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी जो है फलश्रुतियां हैं इस कथा को सुनने की। और क्या क्या हम इससे गैदर कर सकते हैं? हम ये समझ गए कि जीव जो है अलग अलग जो भी योनियों में रहता है, शरीर धारण करता है, वो अपनी इच्छाओं के कारण करता है। इच्छा ही कारण है हमारे यहाँ पे फंसे रहने का। और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी भौतिक प्रयास सफल नहीं हो सकता है। अभी मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि एक वो ऐसा हेल्थ क्लब बनाया उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में। वहाँ की सालाना फीस जो है वो 40 लाख के ऊपर है। और वो व्यक्तियों को कह रहे हैं कि हम आपको 100 साल जीने की और भौतिक सुख भोगने की जो है वो गारंटी दे रहे हैं।
अब ऐसे बहुत सारे क्लेम पहले भी लोगों ने किए हैं, हिरण्यकशिपु की मानसिकता है ये, तब से चल रहा है, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बायो हैकिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये संभव नहीं कर पाया कि मनुष्य को जीवन बहुत लंबा दिया जाए। अगर किसी उपाय से जीवन लंबा भी हो जाए तो उसकी क्वालिटी ज़ीरो हो जाती है। आदमी को अल्जाइमर हो जाएगा, उसको खुद ही अपना कुछ याद नहीं रहेगा, वो जीवित रह के करेगा क्या? उससे अच्छा जल्दी मर जाओ। तो इसलिए ये भटकते रहने से और भौतिक प्रयोजन करने से हमको कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो बोले फिर यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? एक ही उपाय से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करना। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे? तो पहले हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमारे शास्त्र के जो चक्षु हैं वो खुलेंगे, हमें दुनिया क्या है असली में दिखने लगेगी। अभी तो हमें दुनिया क्या दिखती है कि मैं कहाँ एंजॉय कर लूं, यहाँ नहीं है एंजॉयमेंट तो कहीं और तो होगा। तो एक इंग्लिश में टर्म है एल्डोरिडो। एल्डोरिडो ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे चरम सुख है, जहाँ पे बहुत सारा सोना है, बहुत सारा जो है वो इंद्रिय सुख है। ऐसी एल्डोरिडो की खोज जो है वो सालों से लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी को नहीं मिला, क्योंकि इस धरती पे शाश्वत सुख है ही नहीं। शाश्वत सुख कहाँ पे है? भगवान के पास। इसलिए कर्मों के सिद्धांत को समझना, ये समझना कि अगर गलत कर्म किए तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे या इससे खराब योनियों में चले जाएंगे, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इससे बचें। तो आज हमने ये जो कथा सुनी, इतनी सुंदर कथा है जो नारद मुनि ने सुनाई प्राचीन बरहिषत को और हम सबको भी, क्योंकि हमारी स्थिति भी प्राचीन बरहिषत से गई गुजरी है। और प्राचीन बरहिषत तो कम से कम वेदों के आधारित कुछ कर्म कांड के उपाय कर रहे थे, हमको तो वो भी करते नहीं बनता है। तो हमारी स्थिति तो और ही खराब है, हम तो कलयुग के जीव हैं। तो दो बातें इस कथा से बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आती हैं, जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और ये प्रभुपाद के तात्पर्यों से भी निकल के आती है। इसको ध्यान से समझिए अगले 10 मिनट के लिए। पहली बात है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से जरा के बारे में बताया। काल कन्या जो है वो जरा का रूप है, और जब वो घेर लेती है तो एकदम से जो पुरंजन है वो कमजोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात समझनी है कि एक जन्म है और एक मृत्यु है। कौन मृत्यु के कितने सन्निकट है कोई नहीं जानता। कोई तरीका नहीं है जानने का कि अभी मेरे पास कितना समय बाकी है। क्या मेरे पास 1 साल है, क्या मेरे पास 10 साल है, क्या मेरे पास 50 साल है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है समझना कि मृत्यु किसी की कभी भी आ सकती है। इसलिए प्रभुपाद से किसी ने कहा कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे उस रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा हमारा है कि हम भक्ति करें। प्रभुपाद ने बोला कि हाउ यू नो कि आप रिटायर हो, क्या आप वहां तक जाओगे? बोले भक्ति तो बूढ़ों का काम है, यंग लोगों को भक्ति करने की क्या आवश्यकता, उनको तो बाकी अपने काम करने चाहिए। तो प्रभुपाद ने बहुत सरल तरीके से उसको समझाया। बोले हम इससे निर्धारित करेंगे कि कौन बूढ़ा है, जो मृत्यु के जितने निकट है। अब मान लीजिए कोई 50 साल का है और उसकी मृत्यु 55 साल में होने वाली, तो वो 5 साल उसके पास में है अभी। और मान लीजिए कोई 30 साल का और उसकी मृत्यु 32 साल में होने वाली, तो उसके पास 2 ही साल है। तो इस प्रकार से मृत्यु के ज्यादा निकट वो 30 साल वाला व्यक्ति है, ना कि 50 साल वाला। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्योंकि हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब होगी, तो हर एक को हर परिस्थिति में और हर आयु में जो है वो भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो भी हम करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसलिए ये विचार करना, जैसा भारत में बहुत कॉमन सोच है और विदेशों में भी, कि जब कोई काम नहीं रहेगा तब हम भक्ति करेंगे। तो ऐसा हो गया जैसे जब फूल सूख जाएगा और सड़ जाएगा तो हम जाके भगवान को अर्पित करेंगे। हम ऐसा कभी नहीं करते। हम कौन सा फूल चढ़ाते हैं? जो सबसे फ्रेश होता है। जब हम यंग हैं, जब हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तभी तो इंद्रिय संयम का रोल है। जब हम यंग हैं
तभी तो हम जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको जीवन में अप्लाई कर पाएंगे और जीवन में सुधार कर पाएंगे। इसलिए नॉर्मल व्यक्ति से अगर इस तरह से बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादातर क्रोधित हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कहते हैं ये मृत्यु की बात हमारे साथ मत किया करो, बड़ी अशुभ बात है ये। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि उनको डर लगता है, उनको वृद्ध होने से डर लगता है। बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया में कॉस्मेटिक्स का और प्लास्टिक सर्जरी का। केवल आदमी बूढ़ा नहीं दिखना चाहता। और ऐसा नहीं कि वो लोग करवा रहे हैं जो शो बिजनेस में, जिनके लिए ज़रूरी है यंग दिखना। ये वो लोग करा रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस समाज में उनको अपने पीयर्स से यंग दिखना है, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी तक। और उसके लिए किसी भी हद तक लोग खर्चा करने के लिए तैयार। बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो टर्नओवर है बहुत सारे ब्रांड्स की, और उससे कोई लाभ भी नहीं होता तब भी लोग यूज कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस है, ये केवल डर का बिजनेस, क्योंकि मृत्यु से और बूढ़े होने से डर लगता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं इन्हीं तात्पर्यों में कि भक्त को मृत्यु से डर नहीं लगता है। भक्त को तो लगता है कि मृत्यु जब आ जाए तब आ जाए, मुझे तो भगवान के धाम जाना है। मेरे लिए मृत्यु क्या है? मेरे लिए जो मृत्यु है वो केवल एक पोर्टल है, एक रास्ता है कि मुझे यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अगर भक्त बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं चेक करना हो तो क्या करना चाहिए? हम अपने बाहरी स्वरूप के प्रति कितने जो है जागरूक रहते हैं, कितना हम चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, कितना हम चाहते हैं कि मैं कैसे जो है वो कम वृद्ध दिखूं, मैं क्या क्या कर लूं अपने जीवन में कि लोग कहें कि अरे आप अभी तक यंग हैं। तो अगर ये इच्छा है हमारी, मतलब हम भक्त नहीं बन रहे हैं। और अगर ये इच्छा नहीं है हमारी, मतलब हमारी भक्ति जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि यहीं से सारा आकर्षण जो है वो आरंभ होता है। हम दूसरे के प्रति सेकंड लेवल पे आकर्षित होते हैं। पहला आकर्षण हर व्यक्ति का जो है वो स्वयं है। इनफैक्ट जो लोग कहते भी हैं कि हम फैमिली मैन है, या हम संसार में जो है वो ध्यान देते हैं, या हम समाज में ध्यान देते हैं, वो भी केवल इसलिए क्योंकि वो मेरी फैमिली है, वो मेरा समाज है, वो मेरा राष्ट्र है। ये जो भावना है वो मेरी है, सेंटर हम तब भी कहाँ पर हैं? अपनी ही सोच पे। इसीलिए बहुत सुंदर भजन है जिसमें कहा गया कि ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे। तो केवल हरिपद भजने की नीति होना चाहिए। इसीलिए इस कथा में नारद मुनि कहते हैं कि वो जो 1100 पुत्र हुए और वो 110 पुत्रियां हुई, वो सब क्या थे? बोले लुटेरे थे। लुटेरे थे। क्यों लुटेरे थे? बोले ये पुरंजन जो कुछ कमाता था, पुरंजनी और ये सब मिलके उसको खर्चा करते थे। तो ये सब क्या थे? लुटेरे थे। तो ये स्थिति है, ये रियलिटी है, ये ऐसा कहें कि एक्सपोज है दुनिया कैसी है। यही रियलिटी है दुनिया की। अब कोई कह सकता है कि बड़ा पेसिमिस्टिक जो है वो आपका आउटलुक है, लेकिन एक्चुअली कर्मी भौतिक व्यक्तियों का जीवन यही है। बहुत बहुत प्रयास करके बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, और अंत में जब उनका मृत्यु का समय हो, मैंने बहुत सारी डेथ देखी आईसीयू में, और मैं ये जानता हूं कि उनमें से किसी की भी मृत्यु ऐसी नहीं हुई कि उन्होंने भगवान को याद करके शरीर त्यागा हो। मैंने अपने जीवन में एक भी नहीं देखा आज तक। तो ऐसा क्यों हुआ? वो तो सो कॉल्ड भक्त टाइप का जीवन जी रहे थे, फिर उनको अंत में भगवान याद क्यों नहीं आए? इसलिए भगवान याद नहीं आए क्योंकि एक्चुअली वो शोबाजी वाली भक्ति थी, अंदर हृदय में अभी भी बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि भजहु हरिपद नीति रहे। जीवन की नीति ये होना चाहिए कि हरिपद भजना है। इसके अलावा कोई और नीति लेके चल रहे हो आप, कोई और एजेंडा जीवन में लेके चल रहे हो, तो केवल चीटिंग हो रही है और कुछ नहीं। आप अपने आप से चीट कर रहे हो, प्रभुपाद से चीट कर रहे हो, और बाकी सबसे भी चीट कर रहे हो। इसलिए भजहु हरिपद नीति रे, बस जिसका ये भजहु हरिपद नीति हो जाएगा वो समझ गया बात।
दूसरा जो टॉपिक है जो इसमें बार-बार आया वो है एक स्त्री को लेके। तो यहाँ पे मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कुछ बातें जो लोगों ने बहुत गलत समझी हैं कि प्रभुपाद की मान्यता या उनका जो नॉर्मल सेइंग क्या था। तो पहली बात, जैसे इस कथा के अंदर स्टोरी आई कि पुरंजन आकर्षित हो गया पुरंजनी के लिए, लेकिन वहीं पे श्लोकों में ये भी लिखा हुआ है कि पुरंजनी भी आकर्षित है पुरंजन के लिए। और प्रभुपाद जब अपने तात्पर्य लिख रहे हैं तो वो ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि स्त्री जो है वो इंफीरियर है। उन्होंने कभी नहीं बोला, ना किसी मॉर्निंग वॉक में बोला, ना किसी रूम कन्वर्सेशन में बोला, ना किसी लेक्चर या तात्पर्य में बोला। तो फिर क्या बात है? बोले फिर बात ये है कि ये एक एलेगोरिकल स्टोरी है जिसमें एक स्त्री पुरुष के बीच का आकर्षण दर्शाया गया। इसका अर्थ ये है कि अगर स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित हो तो भी ये बात लागू होगी, और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होगा तो भी यही बात लागू होगी। तो वहां पे एग्जाम्पल के लिए पुरंजन का उदाहरण है, लेकिन बात दोनों के लिए लागू होगी। जो भी भौतिक जीवन में फंसा हुआ है उस सब के लिए ये बात जो है वो लागू होगी। और वो बहुत सुंदर स्त्री है तो पुरंजन जो है आकर्षित हो जाता है। ये इनबिल्ट जो है मेल्स के अंदर जेनेटिकली बना हुआ है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर एक कथा जो उनको बहुत बार उन्होंने लेक्चर में भी रिपीट की, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं लिक्विड ब्यूटी। तो लिक्विड ब्यूटी की वो कथा सुनाते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री है और उसके प्रति एक राजकुमार आकर्षित हो जाता है। तो वो बहुत आकर्षित हो जाता है तो विवाह का प्रस्ताव कर देता है। तो वो स्त्री बहुत भक्त रहती है भगवान की, तो वो विवाह नहीं करना चाहती है उस भोगी व्यक्ति से। तो वो कहती है आप 1 हफ्ते के बाद आना, 1 हफ्ते के बाद मैं अपनी सारी जो सौंदर्य है आपको दे दूँगी। और 1 हफ्ते बाद जब वो आता है तो उसको अंदर कमरे में उसकी दासियाँ ले जाती, बोले वहाँ पे उस कमरे में है वो। वहाँ उस कमरे में बहुत स्मेल आ रही, बदबू आ रही, तो बोले ये क्या है? बोले एक पलंग के नीचे जो है मेरी जितनी ब्यूटी है रखी हुई है। बोले तुम ही हो क्या वो? तुम तो इतनी कमज़ोर एकदम से लग रही हो, 1 हफ्ते में क्या हो गया तुमको? बोले 1 हफ्ते मैंने बहुत सारी उल्टी की दवाइयाँ खाई हैं, बहुत सारी दस्त की दवाइयाँ खाई हैं। बोले जो कुछ मैंने उल्टी में निकाला है और दस्त में निकाला वो मैंने इकट्ठा कर लिया आपके लिए, यही मेरी ब्यूटी है बोले, ये ब्यूटी आप ले जाओ। तो रियल ब्यूटी क्या है? ये सब लिक्विड ब्यूटी है, बह जाएगी, बह ही जाती है। कई बार आप अगर सीरियली किसी का फोटो देखो बचपन से और वृद्ध होते हुए तो ऐसे ही लगता है कि बह रहा है, धीरे-धीरे बह जाता है पूरा, कुछ नहीं बचता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। असली अट्रैक्शन क्या है फिर हस्बैंड वाइफ के बीच का? असली अट्रैक्शन हस्बैंड वाइफ के बीच का है कि वो भगवान के लिए आकर्षित हों और दोनों मिलके भगवान की सेवा करें। यही वस्तुतः जीवन का सार है। इसके अलावा जो कहीं भी आकर्षित हैं हम, वो केवल छलावा है। वो आकर्षण अंत में दुख को ही जन्म देगा। क्योंकि अंत में अगर हम किसी एक के लिए आकर्षित हो गए तो उस कारण से हमें अगली योनि मिलेगी, और हम दोनों अगर मिलके बहुत अच्छे से भक्ति की और भगवान के प्रति आकर्षित हो गए तो दोनों भगवान के धाम चले जाएंगे, वहां मिलके सेवा करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि गृहस्थ जीवन में हमारा आकर्षण किसके लिए होना चाहिए। अगर आपस में एक दूसरे के लिए तो वो डेंजरस है, और अगर भगवान के लिए है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार लोग पूछते हैं कि ब्रह्मचारी बनना अच्छा है कि गृहस्थ बनना अच्छा है। आपका जो अंदर का इंक्लिनेशन है वो बनिए, लेकिन जो बनिए उसके लिए ट्रुथफुल रहिए। आप ब्रह्मचारी हो और फिर आप बैठ के जीवन भर ये सोचते रहते हो काश मैं शादी कर लेता, उससे अच्छा शादी कर लो। और अगर आप गृहस्थ हो और जीवन भर ये सोचते रहो मैं ब्रह्मचारी होता तो अच्छा होता, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। जिम्मेदारी उठाओ। अब आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन अपनी भक्ति को भी जारी रखो। और कभी कभी चैलेंज भी हो सकता है, किसी के जीवन में कोई एक भक्त है और कोई नहीं है, तो प्रयास करो, प्रार्थना करो, भक्तों का संग करो, लेकिन अपनी भक्ति मत छोड़ो। अपनी भक्ति आपने छोड़ दी तो सामने वाले व्यक्ति को भी आप भक्ति नहीं प्रदान कर पाओगे। आपकी सिंसियरिटी और सीरियसनेस उसको इंस्पायर करेगी भक्ति करने के लिए, करते रहो बस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 2 मेन थीम है इस पूरी कथा के अंदर, कि कैसे भौतिक जीवन का आकर्षण होता है और कैसे जो है अंत में ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान क्या है?
उस ज्ञान को अगर हमको एक श्लोक में समझना हो तो वो क्या है? ये वही श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत प्रिय है कि नाहम विप्रो न च नरपति नार्पि वेश्यो न शूद्रो नाहि वर्णी न च ग्रहपति न वनस्थोर यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्ण अमृताभिर गोपी भर्त्योर पद कमलयोर दास दास अनुदास। तो न मैं विप्र हूं, न नरपति हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं गृहस्थ हूं, न वनस्थ हूं। मैं क्या हूं? मेरा असली स्वरूप तो प्रोद्य निखिल परमानंदे। मैं तो पूरी तरीके से केवल भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके चरण कमलों के दासों का दास हूं। ये मेरी जो है वस्तुतः स्थिति है। इसीलिए जब मंदिर में अल्टर ओपन करते हैं तो उस समय ये पहले श्लोक बोला जाता है, भूत शुद्धि, उसके बाद अंदर जाया जाता है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आप अंदर भगवान की सेवा करने क्या सोच के जा रहे हो, कि आप एक्स वाई जेड पर्सन हो। नहीं, आप क्या हो? दासों के दासों के दासों के दास हो। आपको वो कार्य दिया गया है, सेवा की तरह उसको करिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जितना जन्म ऐश्वर्य श्री भी जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जो हासिल होगा वो भगवान की भक्ति करके होने वाला है। जैसे पुरंजन को विदर्भी बनने के बाद ये बात समझ में आई। इसीलिए असली में भक्त बनने का अर्थ क्या है? असली में भक्त बनने का अर्थ ये कि किसी तरीके से ये जितने भौतिक प्रपंच और पाप हैं, पुण्य हैं, इन सब से बाहर निकले। और इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता क्या है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं वो रास्ता है केवल हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हम जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर नाम जप करते हुए हमने वैष्णव अपराध कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर हमें वो फल नाम जप का नहीं मिलेगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचते हुए, 4 नियमों का पालन करते हुए 16 माला जब हम जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमको ये समझ में आएगा कि मैं तो भगवान के दासों का दास हूं और यही मेरा जो है वो सार है, यही मेरा जीवन है और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ बस। तो प्रभुपाद की एक लाइन से हम आज के सत्र को अंत करते हैं। वन कैनॉट कम टू द प्रिसिंट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अनलेस ही टचेस द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ए पर्सन हु हैज बिकम ए महात्मा, ए ग्रेट डिवोटी। बोले ऐसा कैसे होगा? हम भगवान की भक्ति के निकट भी, प्रिसिंट्स में, पास में भी कब आ पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस के? बोले तब आ पाएंगे जब आपको वो जो महात्मा भक्त हैं उनके चरणों की धूली का प्रसाद कहीं से मिल जाएगा। जब उनके चरणों की धूली का प्रसाद मिल जाएगा तो जरूर ऐसा होगा जैसे कि राजा प्राचीन बरहिशत के साथ हुआ। उनको नारद मुनि का चरणों की धूली का प्रसाद मिला। स्वयं नारद मुनि चल के उनके पास तक आए और उन्होंने एक कथा सुनाई। और आज देखिए कि भागवत जो भगवान का अभिन्न स्वरूप है, जो ग्रंथ भागवत है, वो स्वयं हमारे तक चल के आया और उन्होंने एक कथा हमको बता दी। अब हमको क्या करना चाहिए? जैसे प्राचीन बरीशत ने नारद मुनि से जब ये पूरा विस्तार से समझा तो उन्होंने क्या निर्णय कर लिया कि अब आगे का राज्य जैसे चले वैसे चले, मैं तो जा रहा हूं भगवान की भक्ति करने के लिए। और हमारे साथ एक स्पेशल फैसिलिटी क्या है? हमको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। हम तो अपने सारे जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए आगे जब भी भौतिकतावादी सोच बढ़े कहीं भी, तो ये पुरंजन उपाख्यान को याद करिए और ये समझिए कि अगर ये भौतिकतावादी सोच में ही पड़े रहे तो अगला जन्म निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता उसको। इसलिए भक्ति में सीरियसनेस आना बहुत आवश्यक है। हम लोग करते हैं भक्ति, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीरियसनेस का नितांत अभाव जो है वो दिखाई देता है। अब मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये रियलिटी है कि हम कर रहे हैं बट दिखावा ज्यादा है और भक्ति कम है। अंदर का क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बाहर का क्लीनिंग चल रहा है। बाहर का क्लीनिंग भी आवश्यक है, लेकिन अंतःकरण का जो है ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी सोच,
बदलना बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति करते हुए सोच नहीं बदल रही है, अगर हम विनम्र नहीं बन रहे हैं, अगर हमारा भागवत के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं बढ़ रहा है कि नहीं ये सुनी हुई कथा को भी मैं फिर से सुनना चाहता या चाहती हूँ, मतलब हमारी भक्ति अभी बहुत आरंभिक स्तर पे है। तो हम सब मिलके प्रयास करें, एक दूसरे को इंस्पायर करें और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं। और कैसे बहुत अच्छे से भक्ति करने से जीवन में लाभ और परिवर्तन होते हैं, इसका उदाहरण है हमारे अंकित प्रभु जी। अंकित प्रभु जी जो है इतने अच्छे से उनका पूरा परिवार भक्ति कर रहा है कि आज अमोघ लीला प्रभु जी उनके स्वयं घर पर आए और इतने सुंदर तरीके से उन्होंने उनकी सेवा की सागर में अपने घर में। और अमोघ लीला प्रभु जी उनको बहुत सारा आशीर्वाद देकर गए और अंकित प्रभु जी के जीवन में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत जल्दी उनको महाराज की शरण मिलने वाली है दीक्षा के रूप में। तो ये कैसे हो गया उनके जीवन में? ये इतना बड़ा जीवन का ट्रेजेक्टरी पूरा बदल जाए किसी का, कैसे हो जाता है? कैसे महाराज का जो है वो शरण और आशीर्वाद मिल जाता है? कैसे होता है कि भक्ति जो है वो इतने जो है हमें फ्रूट्स देने लगती है? तो कोई भी पेड़ में फ्रूट कब लगता है? जब उसकी बहुत अच्छे से केयर होती है, बहुत अच्छे से उसको वाटर दिया जाता है, उसके आसपास कोई खरपतवार तो नहीं उग रही, इसका ध्यान रखा जाता है। तो अंकित प्रभु जी ने अपने जीवन में वो जो एक बीज भक्ति का बोया था, उसको देखिए अब फल लगने वाले हैं उसमें बहुत सुंदर तरीके से पूरा जो है उनका परिवार भक्ति में बदल गया। तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। ये एक इंस्पिरेशन है कि जब आप सीरियस रहते हो तो आपके आसपास वाले बाय डिफॉल्ट सीरियस हो जाएंगे भक्ति को लेकर। जो भी ये कंप्लेन करता है कि मेरे परिवार में ये नहीं मानता है, वो नहीं सुनता है, उनके लिए बस एक ही सिंपल सा जो है एडवाइस है, वो ये कि आप सीरियस बने रहो। अपने आप जो है आपकी भक्ति का असर सब पे दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा प्रभु जी के ने हमें कल न्यूज़ बताई तो हम उसको शेयर करने से रोक नहीं पाए। प्रभु जी थोड़े नाराज़ हो जाएंगे, सॉरी प्रभु जी, मैंने आपके बारे में बता दिया सबको। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न है, शंका है, कोई त्रुटि सुधार है तो ले सकते हैं। अंकित प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आपने इतना बोल लिया प्रभु जी, बोलने लायक आपने ये तो बोला नहीं। आपने आंसर तो कर दिया था क्लास में कि भक्ति की प्रेजेंट में भी नहीं आ सकते जब तक महाराज की डस्ट नहीं लगी। तो उसका हमारे लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है उसका कारण यही है कि हम आपके एसोसिएशन में रहे। नहीं, उसका कारण है महाराज की आपने यात्राएं अटेंड की, आपने आनंद वृंदावन प्रभु जी के इतना सुंदर जो है वो संग को लिया, आपने आदि गदाधर प्रभु जी को इतने अच्छे से सुना, आपने जो भी भक्त यहाँ पर आए उनकी सेवा की, आपने मंदिर बनने में सहयोग किया। तो ऐसे बहुत बहुत सारे कारण जो हैं आपको प्रेजेंट से अब सेंटर में ले आए हैं। तो आपको देख देख के हुआ जो भी है वो आपने उंगली पकड़ा पकड़वा के कराया कि ये सुनो, इनको सुनो, उनको सुनो, ऐसे कर करके आपने हमें आगे बढ़ाया है। थोड़ी बढ़ सकते हैं आगे। और आपने हमका जो भी ए से लेके जेड तक जो प्रोसेस है उसमें आपका ही पूरा रोल है। आपने पूरा प्रोफाइल बनवाया, आपने बोल बोल के कि बात करो, आगे करो, ऐसे करो, आपने आगे बढ़ाया पूरा। तो हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं। तो जैसे टीचर बच्चे को पढ़ाते हैं ना, नर्सरी से ऐसे लिखो ऐसे लिखो, वैसे किया है आपने। तो हमें ये डर लग रहा है कि आप ये छोड़ तो नहीं दोगे कि अब तो तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, चलो लिख लो। मैं तो आपके पीछे पीछे हूँ प्रभु जी। नहीं, हम नहीं है। और आपकी एडवाइस है प्रभु जी, आज नम्रता को हमने बताया कि प्रभु जी ऐसा कह रहे थे, तो उसने आज के आज पूरा रजिस्ट्रेशन करा के 2 क्लास 3 पेपर कर दिए। वाओ, ये कहते हैं सीरियसनेस। यस, इतनी सीरियसनेस, 4-5 वीडियो देख डाले पूरे दिन भर में और 3 पेपर दे दिए। बढ़िया। आईडीसी तो हो जाएगा, कल तक आईडीसी हो जाएगा उनका। 23 फास्टेस्ट आईडीसी ऑफ 23 में से अभी जो लास्ट पेपर दिया उसने 23 को 21 मार्क्स मिले। और हम वाह आरती कर रहे थे तो हमने कहा चलो हम हेल्प कर दे रहे हैं, तो उसने कहा ये चीटिंग है। तो हमने इतने खुश हो गए, हमने कहा ये तो बहुत एडवांस वाह, है। बहुत अच्छा। दिस इज द राइट यूज ऑफ इंटेलिजेंस। यस, उसने पूछा ही नहीं प्रभु जी एक बार भी। मतलब हम इतने वाह, खुश हो गए, हमने कहा ये तो बहुत रियल, मतलब जेन्युइन तरीके से। सिखा रहे हो।
बहुत अच्छा प्रभु जी। सो सो ग्रेट। दिस इज हाउ भक्ति ट्रांसफॉर्म्स ए फैमिली। सी, सो ब्यूटीफुल। दिस इज हाउ थिंग्स बिकम सो इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। उस काम कि से प्रभु जी आपने किया है ना, वो एसोसिएशन, अगर आपका एसोसिएशन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होने वाला देश, जहाँ भी हम बिना एसोसिएशन के नहीं रह सकते। यस प्रभु जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। एसोसिएशन, महाराज से किसी ने पूछा था कि 2 सिनेरियो दिए उनको एक बार, कि एक लड़का है, हॉस्टल का सिनेरियो था वो। बोले एक लड़का है वो 16 माला करता है लेकिन भक्तों का संग नहीं करता है। तो दूसरा लड़का है वो भक्तों का संग करता है लेकिन माला नहीं करता है। बोले आगे भक्ति किसको मिलेगी? महाराज से भी लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी पूछते रहते हैं और महाराज उसका बहुत अच्छा उत्तर भी देते हैं हर बार। तो उन्होंने बोला कि वो जो 16 माला कर रहा है उसकी धीरे धीरे माला 16 से 15 होगी, 12 होगी, 10 होगी और बंद हो जाएगी। और जो भक्तों का संग कर रहा है, बोले वो 0 से चालू करेगा और फिर 6-16 तक पहुंचेगा और फिर हो सकता है उससे ज्यादा आगे बढ़ जाए। तो इसलिए महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भक्तों का संग ज्यादा आवश्यक है। माला जाप तो अपने आप भक्तों के संग में बाय डिफॉल्ट फ्लो के साथ ही हो जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन तो अपने आप भक्तों के संग में बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा। अब हमको क्या करना है फिर? बने रहना है बस। टिके रहना ही सबसे बड़ी बात। जो बने रहेगा उसका जीवन बन जाएगा, और जो हट जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, मीन मैक निकालेगा, उसका जीवन का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैष्णव अपराध कर दिए। इसलिए चुपचाप भक्तों के संग में बने रहना ही सबसे बड़ी क्वालिटी है। उतना हम बने रहें तो हम सब जो है वो इसी जीवन में, प्रभुपाद ने बोला है कि वो स्वयं ऐसी सुविधा और व्यवस्था देंगे कि हम भगवान के धाम चले जाएं। एंड वी शुड हैव फेथ ऑन दैट। हमारी तरफ से प्रभुपाद को क्या चाहिए? कौन सा वो पैसा मांग रहे हैं, कौन सा हमारा बहुत सारा समय मांग रहे हैं? प्रभुपाद केवल हमसे सिंसियरिटी मांग रहे हैं बस। और वो अंकित प्रभु जी में हमें बहुत अच्छे से दिखती है सिंसियरिटी। इसीलिए महाराज ने यहाँ, सोचिए, उनका कांग्रीगेशन में बहुत एक्टिवली यहाँ नहीं होने के बाद भी उनको हैंड पिक किया कि उनकी दीक्षा होगी। क्योंकि अरे प्रभु जी, आप ना यहाँ पे उनकी दिशाई में लाभ महाराज की दीक्षा के लिए मतलब 15-15 और 20-20 साल रुक के रहना जो है वो कोई बहुत रेयर बात नहीं। तो वी आर सो फॉर्चुनेट। और इसीलिए मैंने पिछली बार भी प्रभु जी से आग्रह किया था कि नाउ ही शुड स्टार्ट शेयरिंग हिज नॉलेज ऑफ भागवतम विद ऑल ऑफ अस। तो अब धीरे धीरे प्रभु जी भी हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। हमको तो डाउट ही बहुत सारे हैं, अगर आप आज्ञा दे तो पूछ लें। हाँ पूछिए। क्योंकि वो बिगिनिंग जो चैप्टर है, यस, ये बताते हैं ना कि नारद मुनि ने उनको प्रीचिंग, बहुत एक्सपर्ट प्रीचर है वो, यस, मेंटली है तो उनको डायरेक्ट नहीं बोला। हाँ, लेकिन वो जब शुरू होता है वो उनका क्वेश्चन है, जब उनसे जब इंक्वायरी करते हैं वो जो पुरन, वो स्टार्टिंग में मतलब ये सी कर रहे हो कि मतलब ना जाना भी महाभागा, मतलब मैं विमलम ज्ञानम की बात पूछ रहे हो, ब्रूहि में विमलम ज्ञान, ये न मुझसे कर्म भी। मतलब ये तो बहुत इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछा कि मेरी टोटल इंटेलिजेंस है तो मैं उसमें एंगेज हूँ, तो मुझे हायर गोल के बारे में पता नहीं। तो ये क्वेश्चन जो ग्रहेशु पूर्वधर्म, ये भी बता रहे कि मेरी जो स्थिति है बहुत तो गिरी हुई, हाँ, पुत्र दारा धनार्थ दी वाली है, मतलब आई एम कंप्लीटली सराउंडेड बाय दिस। और वो इसको टेम्परेरी बता भी रहे हैं यस, कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ नहीं है यस। ये क्या उस युग की वजह से ऐसा है, उनको पता रहता है तो ऐसा बोल रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली। और वो उनकी लीनियज भी देखिए ना, जीनियोलॉजी के हिसाब से भी हम देखें, जेनेटिक्स के हिसाब से भी, और उनके आगे पीछे जो लोग आने वाले हैं और आए हैं उनको भी देखें, उस समय का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको भी देखें, तो वो बाय डिफॉल्ट उतना तो सबको ही पता है। हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो वो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता है। उसमें से अगर हिरण्यकशिपु वाच हटा दें तो ऐसा लगता है कि ये तो भगवत गीता का कोई श्लोक चल रहा है या फिलोसॉफी चल रही है बहुत डीप। तो वही महाराज एक बार बताते हैं कि ये नॉलेज और इसका रियलाइजेशन, बोले यही डिफरेंस है। नॉलेज तो है, इंडिया में भी आप बात करो, अभी मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, वो बहुत कुछ पढ़ा हुआ व्यक्ति था वो, और वो बोलता है मुझे कि मैंने तो
मेरे चैम्बर में प्रभुपाद का फ़ोटो है, तो बोले इनको तो हम जानते हैं। मैंने बोला क्या जानते हो? तो उसने शॉर्ट में बड़ी पूरी स्टोरी बता दी प्रभुपाद की, कलकत्ता में जन्म हुआ था, अमेरिका गए, इस्कॉन बनाया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो आप इतना जानते हो। बोले हम बाकी भी, उसने 3-4 नाम बताए, हम इनको भी पढ़ते हैं। तो अब हो क्या रहा है, आपके पास मनन करने की शक्ति दी है भगवान ने पुराने जन्मों के कारण, लेकिन आप उसको वेस्ट कर रहे हो। आप एक जगह रुक के सीखते फिलॉसफी को तो आपका प्रोग्रेस होता है, लेकिन आप विंडो शॉपिंग टाइप जो है वो हर जगह जा रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ सीखते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। तो आउटकम उसका लॉन्ग टर्म में क्या निकलेगा? आउटकम उसका लॉन्ग टर्म में कुछ भी बेनिफिशियल नहीं निकलेगा। इसीलिए नारद मुनि का रोल मोर लाइक ए कैटलिस्ट है यहाँ पे, कि ही इज नोइंग कि ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट राइट। मैनी टाइम वी आल्सो हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, हमें पता रहता है कि सही ये नहीं है करना, लेकिन उस हीट ऑफ मूवमेंट में, उस कंडीशनिंग में हम वही बात बार बार करते रहते हैं, और फिर हमें लगता रहता है कि बस सब ऐसे ही हमारा जीवन जो है वो चल जाएगा। लेकिन वो गलत कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत एनालिटिकल आपने पढ़ा, तब आपने उस चीज को पकड़ा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ही नोज व्हाट इज राइट बट ही इज नॉट एबल टू अप्लाई इट। समवेयर इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस आल्सो। नहीं तो जिसने भी एक बार भगवत गीता पढ़ी है, आप सोचो उसके बाद उसके जीवन में बदलाव होना चाहिए, लेकिन कहाँ हो पाता है। कंडीशनिंग इतनी डीप है कि हम फिर भी वहीं बह जाते हैं हर बार। पेंडुलम घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है जहाँ डिफॉल्ट पोजीशन है उसकी। तो ये बिल्कुल सही है आपका, इसीलिए वो पूरी एलेगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं। अब आप सोचो, एलेगोरिकल स्टोरी उन्होंने पूरी सुना दी, रूपक की कथा सुना दी पूरी, और उसके बाद वो लास्ट में पूछते कि क्या थी, ये तो बड़ी अच्छी कहानी थी। जैसे बच्चों को हम पंचतंत्र की कहानी सुना दें तो वो सीख नहीं ले पाते उससे, सुनते समय उन्हें अच्छा लगता है। तो दैट ओनली शोज कि वो जो नॉलेज वो बाहर शुरू में दर्शा रहा है, वो रियलाइज नॉलेज नहीं है। नहीं तो वो रूपक जो बताए, एलोगोरी बताए, वो पकड़ लेता वो, कि वो रथ है तो बोले अच्छा रथ है मतलब वो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, 5 घोड़े हैं मतलब 5 सेंसेस की बात हो रही है, 3 झंडे लगे हैं ऊपर मतलब 3 गुणों की बात हो रही है, 2 पहिए लगे हैं मतलब वो शुभ अशुभ कर्मों की बात हो रही है। क्योंकि ये तो हर पुराण में और वेदों में ये जो है एनालॉजी दी हुई है, लेकिन वाई इज नॉट एबल टू पिक अप? बिकॉज ही इज डीप इनटू दैट कर्म कांड। इसीलिए कर्म कांड बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। वहां जाना ही नहीं चाहिए, उस रास्ते गए कि आप फंस जाओगे। ये तो प्रभु जी फिर हमारी भी यही स्थिति है। हाँ, हमें तो सब पता है, हर पेज में प्रभुपाद बोलते हैं कि यस, हम तो इतने फॉर्चुनेट है कि कुछ नहीं करना है। भगवत गीता का एक कोई परपट उठा लो आप, जो थोड़ा सा लेंदी हो, 2-3 पैराग्राफ का, तो वहीं सब कुछ दे दिया प्रभुपाद ने, तो एक परपट। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, मतलब मेरी स्थिति क्या है ये बोलूं मैं, आपकी नहीं। तो नहीं प्रभु जी, वो मैं अपनी बोल, जैसे हमें भी सब पता है और हम गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, मतलब हमें पता है तो तभी तो रिग्रेट कर रहे हैं। बस तो वही हाल प्राचीन परिषद का है। जी जी वही हाल। और आप देखो कि वो अविज्ञात, मतलब वो पुरंजन के साथ में जो उसका फ्रेंड है अविज्ञात, वो अविज्ञात को तो वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है कि वो उसके साथ में है। तो सुपर सोल हम भी कहाँ रियलाइज कर पा रहे कि हमारे साथ में। तो आज अगर हम अपना एक्सरे निकालें, एनालिसिस करें, और पुरंजन का एक्सरे का एनालिसिस करें, तो एक ही रिपोर्ट आएगी दोनों की। दोनों भी तो अविज्ञात के लिए अविज्ञात ही हैं, मतलब दोनों को अविज्ञात समझ में नहीं आ रहा। और प्रभु जी पूरी भागवतम में हम जैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब पता नहीं गलत है कि सही, जैसे नारद मुनि जी का पूरा डिस्क्रिप्शन है, उनके इतने बड़े बड़े डिसाइपल हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, तो हमें तो उनसे भी मतलब ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको तो प्रभुपाद का सानिध्य मिल गया है, मतलब वो तो इनर सर्कल के हैं। यस, वृंदावन के, वो तो सबसे ऊपर की चीज दे रहे हैं डायरेक्ट। यस। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो परंपरा रही उसमें नारद मुनि तो है ही परंपरा में। यस, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए हम तो इतने फॉर्चुनेट हैं कि मतलब सारे महाजन हमको कृपा दे रहे हैं भागवत के अंदर। हमको तो कुछ नहीं करना है, ये टेम्पलेट को जीवन में जहाँ जहाँ गलती हो रही वहाँ सुधारना है, बस चीजें ठीक हो जाएंगी। अब वो टेम्पलेट हमसे कई बार उतने अच्छे से हम अप्लाई नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं,
या कई बार ऐसा होता है, आप देखो, ऐसे आप जब एक फ्लो में नहीं पढ़ोगे ना चैप्टर्स को, जैसे ये 4 चैप्टर हमने आज पढ़े, अगर अपन एक फ्लो में नहीं पढ़ेंगे तो वो कई बार वो सेंट्रल थीम मैसेज वो अगली बार जब तक पढ़ने की बारी आती है खो जाता है उसमें। तो आई थिंक एक समरली हमको सबको ये कोशिश करना चाहिए कि किसी दिन कोई अगर हमसे पूछे एकदम से ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ, तो बेसिक श्लोक की बात नहीं, लेकिन बेसिक फ्लो हमको और टीचिंग्स तो बोलते बनना चाहिए अगर हम सीरियस हैं भक्ति को लेके। इसीलिए हमने वो बीच में प्रयास आरंभ किया था कि हर सेशन में अलग अलग भक्त जो हैं एक एक पुराने सेशन को रिवाइज करें, तो वो हम सबके लिए अच्छा था। हम फिर से उसको करेंगे अगर वॉलंटियर्स कोई एग्री होंगे तो। बहुत अच्छा प्रभु जी आपने बताया हमें, और आपके रियलाइजेशन ऐसे ही शेयर करते रहिए। माता जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और अंकित प्रभु जी को बहुत बहुत बधाई की उन्हें छाया मिलने वाली है। प्रभु जी एक क्वेश्चन ऐसा मन में आ रहा था, पता नहीं गलत है सही पूछना, पर प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि जेनेटिकली होता है, हम इंद्रिय भोग में लगे होते हैं, या मतलब तो अ, संसार कुछ ऐसे डिजाइन नहीं है प्रकृति की, हम उस माया जाल में फंस ही जाते हैं प्रभु जी, मतलब कोशिश करते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं उसमें। तो क्योंकि वो बना ही कुछ ऐसा है कि अपना मन जो है वो ज्यादा प्रबल हो जाता है और इंद्रिय भक्ति में लग जाते हैं। तो प्रभु जी, और जैसे भक्ति में आ गए तो फिर भक्ति कभी कभी ऐसा लगता है डाउनफॉल में जा रही है, उस मन से नहीं हो पा रही है प्रभु जी, ऐसा हो जाता है। और जैसे कि जैसे हम लोग आ गए, हम सारे भक्त हैं, तो लेकिन जो लोग नहीं है तो वो तो नहीं समझ पाते ना प्रभु जी की आनंद तो यहाँ मिलेगा भक्ति में जाकर के, तो वो लोग तो नहीं आ पाते हैं प्रभु जी। तो फिर मतलब बना ही कुछ डिजाइन ही ऐसा है कि वो इंद्रिय तृप्ति हो ही जाती है। यस यस इससे यस कैसे बचा जाए प्रभु जी? यस माता जी, ये तो बाय डिफॉल्ट डिजाइन ही ऐसा है, जैसे हम कहें कि जेल में जो है वो कौन रहेगा, कैदी रहेंगे, और कैदियों को क्या खाना मिलेगा, वही सूखी रोटी मिलेगी, वही पतली पानी जैसी दाल मिलेगी, और वही एक कंबल मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कोई डिमांड करेंगे नहीं हमको तो बहुत सुविधाएं चाहिए, तो लेकिन वो जेल है। इसी प्रकार से हमको जो इंद्रिय तृप्ति लगती है, वो इंद्रिय तृप्ति तो हमने बहुत सारे जीवनों में की है। ये जिस दिन अच्छे से जीवन में रियलाइज हो जाए कि ये जो इंद्रिय तृप्ति जो मुझे आकर्षित करती है, ये तो मैं कई करोड़ों जन्मों में सब भोग चुका हूँ, इससे बहुत ऊंचे स्तर का भोग चुका हूँ, और मैं फिर भी यहीं पड़ा हुआ हूँ। मतलब उसमें कोई अल्टीमेट फाइनल जो है वो सुख नहीं था। अपने आसपास भी हम देखें तो कई बार हमें लगता है अरे उसके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, काश मेरे पास ऐसी हो जाए तो मैं। अब हम लोग कैसे सोचते हैं, हमें चाहिए सुख सुविधा, लेकिन हम भगवान से, अब मालूम है कि सुख सुविधा नहीं मांगनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, अरे भगवान ये थोड़ी सुविधाएं दे देते तो हम आपकी भक्ति और अच्छे से करते, या हम आपकी सेवा और अच्छे से करते। तो ये जो है ये भी एक तरह का सटल तरह की सूक्ष्म तरह की इंद्रिय तृप्ति है। एक्चुअली मांग रहे हैं हम अपने लिए, और भगवान के नाम पे उसकी पर्ची जो है वो फाड़ना चाहते हैं। तो ये भक्तों के बीच में होता है। जो अभक्त हैं उनका तो अभी भी मन वही रम रहा है इंद्रिय भोग में। अब कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार में हर कोई भक्त नहीं है, कोई भक्त है कोई नहीं है, तो वो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और इसलिए बहुत सारा टेक्टफुलनेस और पर्सनल काउंसलिंग और बहुत कुछ सेवा और बहुत सारी प्रार्थनाएं लगती हैं जब जीवन में परिवार में सब अच्छे से भक्ति करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन एक बार अब भक्ति करना आरंभ कर ही दिया है तो हम ये सब चैलेंजेस को तो पार करना ही पड़ेगा। अब जैसे आपने एक बात की कि भक्ति करते हुए भी कई बार मन नहीं लगता, या ऐसा लगता है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रगति नहीं हो रही, तो एक्चुअली भक्ति करते हुए बहुत ज़्यादा ये हमें अपना रोज का बैरोमीटर नहीं रखना चाहिए कि मेरी प्रगति मैं किस तरह से मापूंगा। तो हम कई बार हमें लगता है कि आज मुझे नाम जप में बहुत सुख मिला, मतलब मेरा नाम जप अच्छा हुआ या मेरी भक्ति ऊपर बढ़ी। लेकिन एक्चुअली हमको सोचना चाहिए कि हमारे नाम जप से क्या भगवान को सुख मिला।
अगर हमारे नाम जब से भगवान को सुख मिला तो वो सही भक्ति की डेफिनेशन है। अदरवाइज हम फिर यहीं फंस गए ट्रैप में। हम एक ट्रैप से निकले थे कि हम भौतिक सुख सुविधा नहीं चाहते, तो दूसरे ट्रैप में कहाँ फंसे थे जाके कि हम सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से सुख सुविधाएं मांग रहे थे भगवान के नाम पे। वहां से बाहर निकले तो हम कहाँ पे जाके फंस गए, हम यहाँ पे जाके फंस गए कि ठीक है सुख सुविधाएं हमें नहीं चाहिए लेकिन भक्ति में सुख चाहिए। ये भी एक तरह की जो है वो प्रपंच ही है जहाँ फंस जाते हैं। भक्ति में हमें सुख नहीं चाहिए, भक्ति में हमें भगवान को सुख देना है, यही अंतर है। जब तक ये बात अच्छे से रियलाइज नहीं होती है अंदर तक कि मेरी भक्ति और मेरा नाम जब कैसा भी हो, मुझे कैसा भी लगे उसमें, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो भक्ति है। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए कभी इसमें बहुत वो नहीं होना चाहिए कि मेरी भक्ति अच्छी चल रही है या नहीं। मेरी भक्ति अच्छी चल रही नहीं, ये चेक करने का तरीका ये नहीं कि मुझे कितना सुख मिल रहा है भौतिक या आध्यात्मिक। मेरी भक्ति अच्छी चल रही है नहीं, ये चेक करने का तरीका है कि मेरी रुचि शास्त्रों को पढ़ने की और नाम जप करने की कितनी बढ़ रही है, बस। जी प्रभु दिस जी। शुड बी द क्राइटेरिया। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन जी, था कि जैसे आपने बताया पुरंजन का जो दूसरा जन्म होता है हाँ, तो वो राजा के रूप में, भक्त के रूप में होता है उसका जन्म। हम्म, तो प्रभु जी, जैसे कि आपने एक बार बताया था कि हमारी जो जन्म दूसरा होता है वो हमारे संचित कर्म जो होते हैं उसके अनुसार होता है। यस, तो हमारे संचित कर्म तो जैसे अगर ऐसा देखा जाए पुरंजन के संचित कर्म तो अच्छे नहीं थे, हाँ, अच्छे तो फिर नहीं वो थे भक्त बिल्कुल। रूप में कैसे मतलब यस, हुए ये फिर वो? प्रश्न मेरे मन में भी है। और एक्चुअली नारद मुनि जी, जहाँ तक मेरी समझ में आई है कथा और जितना मैंने उसको प्रभुपाद के माध्यम से समझा है, कि कहीं पे बहुत स्पष्ट रूप से उस एलेगोरिकल स्टोरी में वो ये नहीं बता रहे हैं कि पुरंजन ने ऐसा क्या किया अपने पिछले जन्म में कि उसका अगला जन्म जो है वो वैदर्भी के रूप में, विदर्भ के पुत्री के रूप में हुआ। लेकिन डेफिनेटली कोई अज्ञात सुकृति हुई होगी उसके माध्यम से, जिसके द्वारा उसको अगला जन्म जो है वो एक भक्त की पुत्री के रूप में हुआ। तो वो स्पष्ट तो नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अजामिल की कथा में भी ये बात प्रश्न उठेगा कि अजामिल ने अंत में जो है वो नारायण मतलब अपने पुत्र का नाम लिया, तो वो सुकृति कैसे आई उसके अंदर कि उसने अपने पुत्र का नाम लिया। तो वहाँ पे बाकी पुराणों में आप ढूंढने जाओगे तो आपको फिर विस्तार से मिलेगा। और भागवत के अंदर एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि बेसिकली भक्ति वेदांत ऐसे कुछ भक्त थे जो उस गांव में आए थे और वो ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया तक आ गए थे। और वो अजामिल की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उन्होंने इतना बस उसे कहा था कि अपने इस पुत्र का नाम नारायण रखना। और उसके कारण अंत में अजामिल की सदगति हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ये सब जो गलत कार्य करना उसने आरंभ किया था उसके पहले एक बहुत अच्छा उसने ब्राह्मण का जीवन भी जिया था, तो उसकी सुकृति भी थी उसके साथ। तो ऐसे हो सकता है। ये तो कथा है तो कोई स्पष्टता नहीं है इसमें, लेकिन बाकी जगह डेफिनेटली बिना रीजन के कुछ नहीं होता है। तो श्योरली कहीं ना कहीं कोई सुकृति होगी, तभी जो है वो हो सकता है कि अगला जन्म भक्त का मिले। ठीक जी है प्रभु जी। जी। प्रभु जी, तो ये तो शास्त्रों की बात थी प्रभु जी। तो लेकिन जैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुसार हमें जन्म मिल रहा है। यस, तो अगर किसी के बहुत बुरे कर्म चल रहे हैं, मान लो वो कोई मर्डरर है, तो क्या वो हर जन्म में वैसे ही रहेगा प्रभु जी? फिर वो नहीं, हर जन्म किसी में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आज जो है वो अपने कर्मों को भोग रहा है, तो वो कर्मों को समाप्त कर रहा है अपने। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, उसकी जेब में 10,000 रुपए हो, तो अगर उसके पास 10,000 रुपए और वो एक वो बड़े से मॉल में एंटर करता है और बाय डिफॉल्ट उस मॉल के अंदर जो है वो कोई भी चीज 500 रुपए से कम की एक भी वस्तु नहीं है, तो वो 10,000 रुपए में क्या कर सकता है? जाके बहुत सारा भोजन खा सकता है, कुछ सामान खरीद सकता है। लेकिन खरीदते खरीदते उसकी जेब में अब जो है वो मान लीजिए 450 रुपए बचते। अब उस 450 रुपए से उस मॉल में वो कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन मॉल से बाहर निकल जाएगा तो फुटपाथ पे फिर भी बहुत कुछ खरीद सकता है। ऐसे ही स्वर्ग में कोई गया है या कोई धरती पे है, तो वो अपने कर्मों को जो है वो एक्चुअली खर्चा कर रहा है।
लेकिन धरती अकेली ऐसी जगह है पूरे क्रिएशन में जहाँ पे वो कर्मों को बनाता भी है, जहाँ पे वो कर्मों को केवल भोगता नहीं है, नए कर्मों को जो है संचय भी करता है। धरती के अलावा कोई स्थान ऐसा नहीं, बाकी सब जगह आप केवल कर्मों का खर्चा करते हो, लेकिन यहाँ आप कर्मों को बना सकते हो, मतलब ऐसा जैसे नए नोट छाप सकते हो। तो इसलिए कोई व्यक्ति मान लीजिए मर्डरर है पुराने अपने कंडीशनिंग के कारण, और आज वो मर्डरर जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो अपने अंदर अपने विल पावर को डेवलप करेगा या अच्छा संग करेगा, तो अगले जन्म में जो है उसने क्योंकि ये संग किया था उसके कारण जो उसको सुकृति और अच्छा फल मिलेगा, तो अगला जन्म उसका वो मर्डर नहीं होगा, हो सकता है छोटा मोटा चोर हो रह जाए, उसका अगला जन्म होगा तो और बेहतर हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है डेफिनेटली। इसीलिए वी शुड बी वेरी सीरियस कि हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं। हर एक गलत कृत्य जो भी हम करते हैं वो हमें कहीं ना कहीं उसको रीपे करना पड़ता है, यही लॉ ऑफ कर्म है। तो आपका कहना सही है कि वो मर्डरर क्या वो हमेशा मर्डरर बना रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं बना रहेगा, अगर उसे संग मिल जाएगा तो सुधर भी जाएगा। हाँ, अगर उसको संग नहीं मिलेगा और उसके अंदर से चेष्टा जागृत नहीं होगी तो वो वैसे ही बना रहेगा। इसीलिए कोई भी गलत कार्य बहुत भारी पड़ सकता है, कई जन्मों तक साथ दे सकता है वो आपका। यू हैव टू बी केयरफुल। थैंक यू प्रभु थैंक यू जी। माता जी। मनोज प्रभु जी। प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। एक हरे मेरा सेम सिमिलर लाइन पर ही क्वेश्चन था मेरा। ओके ये जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, मैं भी करता हूँ और बाकी लोग भी है, जी। तो उधर जो लाइफ है थोड़ी सी अलग लाइफ है। हाँ या आई मतलब कई अंडरस्टैंड। कई कई बार क्या होता है कि आप चाहो ना चाहो लेकिन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। तो मे बी नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली यस यस यस। पार्टी चल रही है, पीपल आर टेकिंग ड्रिंक और नॉन वेज। तो मैं तो नहीं लेता हूँ बाय गॉड ग्रेस, बट देयर आर द पीपल एंड आपको वो सिटिंग भी देना पड़ता है। लाइक यस मे बी यू हैव टू सिट विद देम फॉर 4-5 आवर्स, है ना, वैसा रहता है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से हम गलत काम तो कर ही रहे हैं, अगर उसको कैसे अवॉइड करें, क्योंकि बाद में थोड़ा दुख लगता है कि ये 6 आवर्स हमने वहां दे दिए अननेसेसरी, उसका कोई यूटिलाइज नहीं हुआ और वेस्ट ही हो गया पूरा। यस। ये बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ्स आजकल ऐसी हो गई हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट सारी मीटिंग्स जो इवनिंग्स में होती हैं दे स्टार्ट विद सम ड्रिंकिंग एंड ऑल। ये सारे प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स हैं। हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जितना हम कम जाएं, जितना हम अवॉइड कर पाएँ, सबसे अच्छा तो वही है। लेकिन कहीं-कहीं हमारा जॉब प्रोफाइल ऐसा हो सकता है या हमारा जो है वो इंक्लिनेशन बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि कंपनी प्रोग्रेस, प्रमोशन सब इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं आजकल। तो यही कोशिश करें कि हम जाएँ, लेकिन जितना कोशिश हो सके उसमें कम से कम अपने आप को इन्वॉल्व करें। वहाँ पे अगर कुछ ऐसा संग बना सकें 2-4 1-2 लोगों का जिनके साथ आप अलग बैठ के बात कर सकें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वहाँ पे कुछ और चर्चा हो सके तो वो अच्छा होगा। बट आई नो दीज़ आर वेरी डिफिकल्ट सिनेरियोज़ टू हैंडल। बाकी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इन सब का जो भी चेतना है उसका असर मेरे ऊपर ना पड़े। अपने आप को इम्यून करके जाएँ, एक्स्ट्रा राउंड्स करें और ज़्यादा लेक्चर सुनें। बहुत सारे आजकल गैजेट्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। जैसे आप एक कान में ईयरफ़ोन लगा सकते हो। आप बैठे हो वहाँ पे लेकिन आप कीर्तन चला लो आई एम द प्रभु का। तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी कैन डू, अगर पॉसिबल है। आई डोंट नो कितना पॉसिबल है आपके पर्सनल सिनेरियो में, बट आई प्रे फॉर यू कि सब अच्छा रहे। जी प्रभु जी, मतलब मैं देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है, मतलब हम तो आपके थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो फिर भी थोड़ी कॉन्शियसनेस है। जब कॉर्पोरेट वाला मुझे देखता हूँ कि मतलब फार बियॉन्ड दिस सही बात है। 0.1%, वो तो रैट 0.2% ही रेस है बन रहा है। प्रभु जी, कहाँ जा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं है किसी को, भागे जा रहे हैं पागल की तरह। और जब हम ये भक्त बनते हैं धीरे धीरे और शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सच में वो एनालिसिस दिखता है सामने की जो लिखा है यही तो हो रहा है सब जगह। और कई बार हम भी पावरलेस रहते, क्या कर सकते हैं, संसार तो पूरा नहीं बदल सकते। तो कोशिश करें कि हम कहीं उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाए।
इतना ही कर लें बस इस जीवन में, यही बहुत है। सही बात है। ज्यादा आप क्या वहाँ पे ज्ञान दो तो फिर नहीं सेक्युलरिज्म और नहीं, वो आई सब चीजें अंडरस्टैंड दैट, आई किया जाए। अंडरस्टैंड दैट। वो ना प्लेस है, ना सरकमस्टेंसेस हैं उस समय, ना टाइम है सही अप्रोप्रिएट कि वहाँ ज्ञान की बात की जाए। हाँ, वहाँ थोड़ी बहुत फिलोसॉफी की बात आप कर सकते हो, 2-4 पैक के बाद लोग फिलोसोफर जरूर बन जाते हैं। सही बोला। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण ब्रो जी, थैंक यू ब्रो जी। हेमलता माता जी कुछ कह रही थी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो हमारा भी यही क्वेश्चन था जो माता जी ने किया था ओके। कि व्यंजन था तो उधर भी का जरूर गए हाँ थे, हाँ, जी जी। तो मैं उनको और कैसे थोड़ा याद। सर्च करके आपको बताऊंगा। अगर कुछ होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में उसका कोई रेफरेंस होगा तो मैं डाल दूंगा। मैं 1-2 जगह और पूछ के भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे भी है कई समय से। अगर आप में से किसी को उसका आंसर पता हो तो आप भी बता सकते हैं। मैं पता करके बताऊंगा माता जी। थैंक हरे यू। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इसमें पंकज एक क्वेश्चन और तो जैसे जी। आपने ही बताया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो मुझे तो जैसे शास्त्रों का अध्ययन तो करते, तो बाकी चीजें भी जैसे करते, आपने ही बताया कि अपन जो भी सेवा करते हैं तो वो भगवान को अच्छी लगनी चाहिए। यस। कि ये नेचुरल क्वेश्चन मतलब ये है कि आता ही है कि क्या ये चीज अपन ने की तो भगवान को अच्छी लग रही होगी, या जो अपन ये की है जैसे माला सेवा, प्रसाद सेवा, यस कोई भी, यस, बहुत तो अच्छी ये बात क्वेश्चन तो आता है। पर ये आंसर कहाँ से मिलेगा तो मुझे कि हाँ है। अच्छी लगी। इसका आंसर बहुत सिंपल है माता जी। अगर वो सेवा आपकी भगवान को पसंद आ रही होगी तो वो और सेवा बढ़ा देंगे आपकी। तो आपका नाम जप अगर उनको पसंद आ रहा होगा तो नाम जप के जो माला के राउंड है वो बढ़ जाएंगे। अगर आपकी विग्रह सेवा उन्हें प्रसन्न कर रही होगी तो वो और विग्रह के रूप में आपके घर में आके विस्तारित होके विराजमान हो जाएंगे कि अब हमारी भी सेवा करो। अगर आपका प्रसाद उन्हें पसंद आ रहा होगा तो वो ऐसा कंडीशनिंग बना देंगे कि आप प्रसाद मान लीजिए पहले 2 बार बना रहे थे उनके लिए, अब आप 3 बार बनाने लगेंगे। तो जो आपकी सेवा उन्हें प्रसन्नचित्त कर रही होगी वो सेवा का विस्तार हो जाएगा। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू नो कि हमारी सेवा स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही। हमारी हर वो सेवा जो बढ़ती जा रही है साल दर साल, मतलब भगवान उससे प्रसन्न है। सिंपल है बहुत। और हमारी कोई भी सेवा जो हमने आरंभ की थी और 1-2 बार के बाद उस पर ब्रेक लग गया, गाड़ी पटरी से उतर गई, मतलब या तो हमारी चेतना सही नहीं थी करने की, या भगवान को वो सेवा हमारी पसंद नहीं आई। हो सकता है प्रसाद में हम नमक ज़्यादा डाल देते होंगे, या भगवान का जो आउटफिट सिलते होंगे वो ओवर साइज हो जाता होगा। कुछ भी हो सकता है। या भगवान के बारे में कुछ बताते होंगे तो सामने वाले सब सो जाते होंगे, जैसा मेरे साथ होता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु जी कुछ अपना रियलाइजेशन शेयर करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, आज का लेक्चर आपका बहुत जो ही पंकज प्रभु जी को नहीं जानते मैं बता दूं, प्रभु जी ट्रिपल आईटी में प्रोफेसर हैं और बहुत सारे बच्चे इनसे इंस्पायर्ड हैं वहाँ पे। बहुत अच्छे से इन्होंने अभी जन्माष्टमी का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया, सोचिए ट्रिपल आईटी के अंदर। तो प्रभु जी एक बार हरी बोल प्रभु जी के लिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये ये दम्भ का भाव है, जागृत करता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। है ना? तो उनको स्ट्रगल ही करने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आज आपका लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था। इट्स जी लाइक आइस द केक। मतलब मैं रहस्यमयी कहानियां सुन के जब मैंने वैसे थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आज मुझे क्या लेने वाला है, क्योंकि मैं काफी दिनों से फॉलो अप नहीं कर रहा था कि कौन जी सा जी जी जी। तो लेकिन आपका सुरंजन आख्यान सुन के ना बहुत आनंद आया मुझे, बहुत ज्यादा। क्योंकि रियल जिसको बोलते हैं कि मतलब जो हम क्या बोले कि अपनी लाइफ में जो हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जैसे आपने जो मतलब कितना क्लियर समझाया कि शरीर क्या है, शरीर के 9 द्वार, फिर वहां से जीव क्या है, जीव की गति क्या है, जीव की फिर जीवन क्या है, फिर वेदर भी क्या है। मतलब सुनते सुनते अपने ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा था कि वाकई में हमारी जीवन में वाकई में वो सच है बिल्कुल। मतलब कई बार वैसे तो हमें 100% 200% फेथ है माँ भागवतम पे, लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं तो लगने लगता है कि हम वाकई में ये हमारे लिए ही लिखा गया है। तो इतना अच्छा आज आपने सुनाया शुभ जी, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा।
एक्चुअली मैं वही श्रील पूछा था प्रभुपाद की जय। माता जी ने तो क्वेश्चन पूछा था, मेरा वही क्वेश्चन था, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अच्छा। एक्चुअली भगवान खुश होते हैं तो कैसे पता चलता है, ये मेरा प्रश्न था, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया। यस प्रभु जी, भगवान आपसे खुश हैं, चिंता मत करिए। हरे कृष्णा जी, थैंक यू, प्लीज प्रे। आप इतने सारे कंडीशन सोल्स को, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे प्रभु जी को कोई सपोर्ट नहीं है, उनके हेड जो हैं सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वहाँ प्रभु जी जो है वो भक्ति की जो ध्वजा है उसको लेके खड़े हुए अकेले लड़ते रहते हैं। एक एक चीज के लिए फाइट करना पड़ता है उनको, नहीं मतलब नहीं, सच में हम एक एक आप चीज के लिए हम हमारे इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु जी को वहाँ परमिशन और फाइट करना पड़ता है कैंपस में, लेकिन प्रभु जी भी चूकते नहीं है, वो जन्माष्टमी मना के ही छोड़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा है प्रभु जी, कितने सारे आगे सोचिए, ये एक्सपोनेंशियली जो आप कर रहे हैं, ये जब बच्चे सब जाएंगे कैंपस के बाहर, शादी करेंगे, हर उनमें से बहुत सारे इंस्पायर्ड डिवोटी बनेंगे। 1700 की गैदरिंग सोचिए, 1700 लोगों को जन्माष्टमी में बुलाया और उनको बढ़िया प्रसाद, और हर एक सारे 1700 लोगों ने भगवान का अभिषेक भी किया। ये प्लानिंग मेटिकुलस, ये कोई एक्सपर्ट इंजीनियर ही कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, इट्स ऑल मर्सी ऑफ प्रभुपाद कि Yes. मैं ऐसा कुछ, मैं सच बता रहा हूँ प्रभु जी, मैं 4 साल पहले तक मैं बस ये समझ लो कि मैं प्रतिदिन जीव का कहीं कॉलेज में कहीं कुछ जुड़ता भी नहीं, मतलब कहीं कुछ ध्यान भी नहीं होता था। लेकिन बस अब ये है कि आप लोगों का एसोसिएशन है और गुरु महाराज की कृपा मिली, तो 3 साल से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है। और थोड़ी सी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी सुलभ हो गई कि चलो हम खुल के अपने मन के कर सकते हैं, तो इसलिए भगवान की भक्ति का हम थोड़ा सा बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमसे बड़े बहुत बहुत हमारे जो रोल मॉडल है, जैसे लीला पुरुषोत्तम प्रभु है, IIT कानपुर में है, आप है, तो ये हमारे लिए रोल मॉडल है। प्रोजेक्ट कॉलेजेस में सब लोग तो डीजे वीजे तो सब चलते ही रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ग्रैंड फंक्शन किया जाए। 1700 तो नहीं, पर हाँ 600-700 बच्चे तो इस बार भी आए थे, पिछली बार थे 1000-1200 बच्चे, एक्चुअली इस बार वो थोड़ा बढ़ गया था, पर मेरा प्रयास है कि अगली बार फिर से बड़ा ग्रैंड फंक्शन करेंगे रोजी। और आपको जाऊंगा मैं कैंपस में रोजी। जी प्रभु जी, हम लोग हमेशा आपकी सेवा में हैं, आप जब बोलेंगे तो हम लोग आ जाएंगे और सब मिलके बहुत अच्छा प्रभुपाद के लिए कुछ आयोजन करेंगे, और ऐसा आयोजन कर दें कि वो उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाए वहाँ कि वो आगे जब तक वो IIIT रहे तब तक सबको पता रहे कि बस जन्माष्टमी तो ऐसे ही सेलिब्रेट होती है। इसका प्रयास तो किया है आप, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा रोजी। हाँ भेजिएगा प्रभु जी। दिलीप, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दिलीप प्रभु जी, कुछ कब जा रहे हैं गोवर्धन? मैं दिलीप प्रभु जी से एक ही प्रश्न पूछता हूँ, म्यूट है प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 17 को जाऊंगा प्रभु जी, और 19 को आई विल परफॉर्म द परिक्रमा। तो हमेशा प्रभु जी के पास एक डेट रहती है, आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि मैंने पूछा है कि आप कब जा रहे हैं गोवर्धन और उनके पास अगली डेट ना हो। तो ये इंस्पायरिंग है कि मेरे पास तो कभी डेट नहीं रहती है। तो मैं तो साल में एक आध बार चला जाता हूँ, तो मैं फिर बोलता हूँ कि आप अगले साल आएंगे। तो प्रभु जी कभी कभी एक महीने में भी 2 बार हो आते हैं। प्रभु जी मैंने आपसे एक चीज सीखा है कि हाउ टू अप्रिशिएट द बेस्ट। Yes, we should all appreciate the best. That is the quality, because we have all conditioned ourselves through our education to see the worst. इतने सालों के अपने जो हम केवमैन से यहाँ तक आए, हमारी मानसिकता जो है वो ये है कि डेंजर को पहले देखो, क्योंकि उससे जीवन बचता है। डेंजर मतलब गलती को देखो, तो इसलिए गलती देखने की हमारी पूरी एजुकेशन साइंस ने हमारी आदत डाली है। और भक्ति बिल्कुल उल्टा है, बेस्ट देखो। महाराज हमेशा एग्जाम्पल देते हैं हाउस फ्लाई और
एक हनी बी का। हाउस फ्लाई जो है वो डस्टबिन पे जाके बैठेगी और हनी बी जो है वो फ्लावर्स पे। तो वी शुड ऑल सी what is good in everyone, and we are so fortunate. We all are having very good qualities, so let's appreciate. जी प्रभु जी। और आज बहुत समय बाद प्रभु जी ऐसा हुआ कि आपकी क्लास 25 मिनट मिस कर दिया है मैंने। अरे एक्चुअली आज एकादशी रहती, आज की क्लास एकादशी रहती है और आज मैं मंदिर में जप करने गया था हाँ और फिर हाँ मंदिर में 7 बजे से आपकी हुआ, हाँ उसके चलते मैं लेट हो गया, नहीं उसके लिए क्षमा प्रार्थना। अब नहीं कल प्रभु आपके जी, वीडियो का इंतजार रहेगा कि कल आपका वीडियो मैं आए तो सच में मैं एक दिन सोच रहा था कि अ, मतलब अगर हम जैसे हमने अभी 30 सेशंस तक आ गए हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि 330 ऑड जो हैं चैप्टर्स हैं भागवतम के अंदर। हम लगभग हर सेशन में 3 चैप्टर लेते हैं, कभी कभी 1 या 2 भी लेते हैं जब ज़्यादा बड़े चैप्टर रहते हैं, कोई स्पेशल इवेंट या कुछ डिस्कस रहता है उसके अंदर। तो इस तरीके से हमको करीब जो है वो 100 सत्र लगेंगे, 100 से प्लस ही लगेंगे पूरी भागवतम को एक बार ओवरव्यू करने में। और हम 30 पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हमारी भागवत जो है वो हो गई। तो मैं अभी लास्ट टाइम ही मंदिर से वापस आते टाइम डिस्कस कर रहा था कि 1/3 ऑलमोस्ट हम रीच करने वाले हैं। तो ये सब भक्तों की कृपा के कारण ही हो पाया, नहीं तो ये यहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं पाते। तो वी आर सो फॉर्चुनेट। और उसमें बहुत बड़ा इंस्पायरिंग रोल है दिलीप प्रभु जी का। हमेशा वो सबको इंस्पायर करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। इट इज गुड। जी प्रभु जी मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु जी आईआईटी में हैं। एक बार मैं अपनी एवरेज स्पीड से मंदिर जा रहा था और प्रभु जी बहुत तेजी के साथ गाड़ी चला के जा रहे थे। जानता नहीं था ही कि इज इतने बड़े फास्ट इन प्रोफेसर एवरीथिंग। हैं। तो मैंने उनको मंदिर में पहुंच के मैंने उनको डांटा कि आप इतना तेज गाड़ी चलाते हैं, आपकी गलती ना हो फिर दूसरा आके बढ़ जाए तो वो पहले पकड़ोगे। वो बेचारे चुपचाप चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। अच्छा, later somebody said me that he is a professor in IIT. And I could not say sorry to him. ओके टुडे यू कैन से। ये बहुत क्षमा प्रार्थना जी सॉरी, मैं अगर उस दिन आप नहीं जानते तो शायद मैं स्लोली चलाना शुरू करता तो हम ही चला लेता। एक्चुअली मेरा ये रहता था कि मैं जब कीर्तन स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाऊं, कीर्तन का 5-10 मिनट में मिस ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चला के जा रहा था उस समय। तो अजीत प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात लिखी और शायद उसका आंसर वही मिलेगा हमें भी कहीं, कि एक्चुअली उसने ये कहा था कि ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति जो अगर तुमने अपराध किया है तो उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं करूँगा। और प्रभु जी का ये मानना है कि वही शायद उसकी अज्ञात स्वीकृति होगी जिसके कारण अगला जन्म उसका वैदर्भी के रूप में हुआ। तो हो सकता है प्रभु जी, तो हम कोई रेफरेंस उसका ढूंढते हैं और फिर उसको, बट दिस कैन बी ए पॉसिबल आंसर। So very nice analytical study by Ajit Prabhu ji. You want to add something more to it? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अब उसमें तो कुछ पहले ऐड प्रभु नहीं जी को करूंगा। ग्लोरीफाई कर दूंगा। प्रभु जी ने बहुत हमारी नहीं, सहायता प्रभु- करी। अभी मेडिकल कॉलेज में हम Then लोगों I ने would like प्रोग्राम to cut किया। you, प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत आउट ऑफ एज आके हमारी बहुत सारी हेल्प कर दी, तो प्रोग्राम बड़ा अच्छे से हो गया। और प्रभु All जी glory to बहुत Srila सारा Prabhupada. प्रसाद लाए थे और वो इतना परफेक्ट गिन के लाए थे कि कुछ भी नहीं बचा उसमें से। All glories to Srila Prabhupada. यस जी प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि एज यूजुअल आपके जो वन लाइनर्स होते हैं इतने सेशंस में, जी, आज का जो वन लाइनर है वो ये है कि जो भक्ति में बना रहेगा उसका जीवन बन जाएगा। यस। दिस इज वन ऑफ द भक्ति बिगेस्ट बना टेकअवे। रहेगा उसका जीवन बन जाएगा। जी यस प्रभु जी, और ये जो कथा है बहुत ही रोचक भी है और बहुत ही मतलब एक लर्निंग भी है। इसमें इतनी गहरी लर्निंग्स है। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तो शुरू में 3-4 श्लोक तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शुरुआत में बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, इनफैक्ट बोरिंग भी लग रहा था कि कुछ रेफरेंस नहीं मिल रहा था मुझे इसमें कि ये है कहाँ क्या, पे टिकाए दिमाग को। यस कौन है, कौन लोग हैं ये। बट अल्टीमेटली व्हेन उसमें बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं और उसकी जो प्रभुपाद ने इतनी अच्छे से जो ग्लॉसरी उसकी दी है एंड में, यस हर चीज का क्या मीनिंग है इसके किसका अंदर, क्या कितने मीनिंग है। यस रेफरेंस उसकी मीनिंग है, तो फिर समझ में आता है कि दिस इज सच अ डीप स्टोरी और हम सबके लिए लाइफ के लिए
आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है ये यस story। यस, ये स्टोरी तो बिल्कुल मतलब वर्ड टू वर्ड हम पे अप्लाई हो सकती है, जो भी इस धरती पे है। story। और बड़ी प्रभु जी अच्छी मेरे स्टोरी है, मतलब तो सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, हर बार पढ़ो तो कुछ नई चीज समझ में आती है इसमें। यस प्रभु जी, मतलब ऐसा लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ दैट हाँ, स्टोरी यू व्हेन आर यू पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, आर। यू आर लिविंग इन दैट सिटी, यू स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ। बट प्रभु जी उससे जुड़ा एक मेरा प्रश्न ये भी है कि जब हम भागवतम के जो भी चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं आपके अनुगत्य आपके साथ के, तो जब हम उनको पढ़ रहे होते तो वी आर इनटू इट, बट जो पीछे का है वो सब क्लियर होता जाता है प्रभु जी हाँ, एकदम से इसीलिए मैं इमीडिएटली अगर सोच आप रहा अभी था प्रभु पूछेंगे जी तो। की थोड़े से हम रिवाइज भी करते जाए, हमने बीच में आरंभ भी किया था, तो ऐसा ना हो यस कि अब प्रभु हम वन थर्ड आ गए और पिछला जो है वो पूरा चला जाए, तो फिर जी। वो कम से कम लर्निंग्स याद रहे। यस तो प्रभु जी, मुझे मैं लगा अक्सर कि पीछे जाके शायद सारे वो बुलेट्स पढ़ता हूँ। रिवीजन दो दो सेशंस का ले रहे थे, तो वो शायद लेंदी हो गया, तो इसलिए सबको लगा कि बोरिंग है वो, तो हम प्रभु एक जी वी शुड सेशन को कंटिन्यू रिवाइज विद इट। करें और 5-7 मिनट में करें, बस की पॉइंट उसके, की फ्लो यस प्रभु जी, चैप्टर का। कुछ तो बुलेट्स हो वो हम बोल सकते हैं हाँ, ताकि इसका बुलेट्स को स्टोरी का खोल के फ्लो हम मिल जाए। डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं तो वी अक्सर विल वो रिज्यूम इट। नोट में हाँ, हम सेकंड कैंटो से रिज्यूम कर लेते हैं उसको, फर्स्ट कैंटो तो लगभग हो ही गया था हमारा, तो जी थोड़ा प्रभु सा जी। लास्ट क्लास का बचा है, तो वो नेक्स्ट सेशन में लेके देन वी विल स्टार्ट विद सेकंड कैंटो, विल जी प्रभु रिज्यूम दैट, वो बिल्कुल आवश्यक है, वो हम करते रहे रिवाइज तो अच्छा रहेगा, और जी आपके प्रभु। नोट्स हमारी हेल्प करेंगे ही उसमें, तो आपके थैंक यू नोट्स प्रभु। हैं वहाँ पे, तो बहुत मतलब वी आर सो प्रभु जी एक फॉर्चुनेट, प्रश्न। वी हैव समवन हु इज राइटिंग नोट्स, समवन हु इज helping in the discussion, someone is asking question, this is a good group, this is a good group to यस discuss. प्रभु Yes, मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी इन दिस every ग्रुप day I pray for all of you, every day, प्रभु। every day I pray that बाकी सब उथल पुथल हो जाए, जो होना हो ये बना रहे, बस हमने एक छोटा सा काम यस लिया है प्रभु। कि भागवत एक बार पढ़ेंगे मिलके, तो पढ़ते रहे, बस सब साथ बने रहे, यस बने रहिए प्रभु साथ में। सैटरडे मॉर्निंग जैसे ही माता जी का मैसेज आता है तो देन वी नो दैट कि आज का पूरा दिन अभी ये सारे 4 चैप्टर 3 चैप्टर्स पढ़ने, हाँ, तो हमने पूरा एक दिन बीच का शाम तक चैप्टर अभी छोड़ा है, क्योंकि वो यस प्रभु जी वो 24 नीचे चैप्टर। आगे वाली थीम से जुड़ा हुआ है, तो हम जी लास्ट के प्रभु जी, 3 और वो बीच वाला एक चैप्टर अगली बार एक्चुअली लेंगे। इस वीक में मैंने वही चैप्टर तो पढ़ा था और फिर मैंने देखा। अंकित प्रभु जी इतने कंसर्न रहते हैं कि उनका फोन आ गया कि प्रभु जी वो बीच वाले चैप्टर का क्या हुआ, तो ही सो जी प्रभु जी, सीरियस, मैं ये भी है पूछने वाला था सीरियसनेस। प्रभु जी बिकॉज वो पूरे एक्चुअली वीक मैं में बीच में बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी, तो मैं नहीं 2050 नहीं वो चालू में तो मैं पूछने वाला था मैं कि वो बीच में डालने वाला था, पर समहाउ मिस हो गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। वो नहीं नहीं, वो क्योंकि वो थोड़े लंबे भी हैं, तो अभी हमारी स्पीड भी बहुत स्लो है, तो हम सोच रहे थे कि तो इस बार पीछे छूट गए हम। कोई बात वो नहीं, अभी 3 दिन 80 छुट्टी वर्ष है, था उसमें 3 दिन करीब करीब। छुट्टी में कवर कर लीजिए इसको। प्रभु जी इस वीक में मैंने वो 24 चैप्टर ही पढ़ा था, अराउंड 70 श्लोक्स हैं उसमें। हाँ 79 के करीब है भोजी, हाँ मतलब वही। तो वही मैंने आज मॉर्निंग में मैसेज देखा, तो फिर मतलब अब तो क्रैश कोर्स करना पड़ेगा बिकॉज वो चैप्टर तो आज एग्जाम में आने ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो सिलेबस हो गया। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा जी कि बोलो। हम जब आप बोलते हैं कि हमारी रुचि शास्त्रों में है कि नहीं है, ये होना चाहिए, भक्ति का वन ऑफ द पैरामीटर है कि हमारी कितनी रुचि है शास्त्रों में, तो ये हमारी जैसे हमारी भौतिक इंटरेस्ट भी होता है लोगों का रीडिंग राइटिंग का, यस, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू दैट हाँ कैन वी बहुत अच्छा एंटर। प्रश्न है। इनफैक्ट ये बहुत रेलेवेंट प्रश्न भी है, क्योंकि कई बार स्टूडियस लोग जो है, तो क्योंकि जीवन में स्टूडियस रहे हैं, तो वो भक्ति में आते हैं, तो वहाँ भी वो पढ़ते रहते हैं, उनकी आदत थी पढ़ने की, तो पढ़ते जाते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं। तो फिर कैसे समझ में आए कि वो जो पढ़ रहे हैं और एक भक्त जो पढ़ रहा है उसमें क्या अंतर है? तो अंतर ये है प्रभु जी की, जो भक्त पढ़ रहा है वो हमेशा ढूंढेगा कि इसमें से जीवन में मैं क्या बदलाव करूंगा, क्या जीवन में अप्लाई करूंगा। और जो केवल रीडिंग फॉर सेक ऑफ रीडिंग टाइप चल रहा है, वो पढ़ता जाएगा, बोले हाँ भागवत हो गई हमारी, हाँ चैतन्य चरितमृत पढ़ ली हमने, और हो सकता है उसको स्टोरीज लाइन भी याद हो, लेकिन जीवन में सोच में उसकी चेंज नहीं आएगा। भक्त की रीडिंग में रियलाइजेशन है, और एक कर्मी जो रीड कर रहा है जस्ट फॉर सेक, जैसे अब जैसे आप जानते ही होंगे, एक बहुत बड़े सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी,
फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, उनकी किताबें बहुत फेमस भी है। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑनलाइन जाएगी चीज़, लेकिन बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो समहाउ हमारे जो जे हॉस्पिटल है वहीं से एमबीबीएस किया उन्होंने, तो काफ़ी हमारे सीनियर हैं। इस समय बहुत फेमस है भारत में, मतलब कहीं भी लेक्चर देना हो तो वो कृष्ण पे, राम पे, इवन दैनिक भास्कर में उनका हर हफ्ते एक आर्टिकल भी आता है। तो बहुत फेमस आदमी है, उनकी कुछ किताबें मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं, 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु एंड दिस, इस तरह की किताबें। तो बहुत पढ़ा है उन्होंने, मतलब इनफैक्ट हम में से किसी का कोई मुकाबला नहीं है, इतना उनको शास्त्रों का ज्ञान है। लेकिन एक हाथ में सिगरेट रहती है और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास, और फिर वो बात करते हैं, चलो शास्त्रों की बात करते हैं। तो ये हो गया वैसा वाला रीडिंग कर्मी कि रीडिंग। हाँ, कर्मी रीडिंग। हाउ आपने इतना पढ़ लिया और आप ये बेसिक नहीं पढ़ पाए कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आप ये बेसिक नहीं समझ पाए कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तो कोई फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कोई हुई। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन बस है। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक हम जो भक्ति में पढ़ रहे हैं, हमारी स्पीड जैसे स्लो है, तो ठीक है, हम आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम समझ के कुछ तो शायद सुनते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा जी। चेंज तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। मुझे लगता है भागवत जब तक हमारी फिनिश होगी, बहुत कुछ हमारा दृष्टिकोण देखने समझने का चीज़ों को बदल जाएगा, और बदल भी रहा है क्योंकि जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी, इसका एक ऑपोजिट क्वेश्चन भी जो मतलब मेरे को अपने लिए रेलेवेंट लगता है कि व्हाट इफ कि आखिर आपकी रीडिंग की हैबिट बहुत कम है, मतलब अब हमारा वो इतना टच भी नहीं रहा है, एजुकेशन कंप्लीट हुआ काफी हाँ, टाइम, यस यस, तो मैं यूज टू नहीं, तो फिर हम अपनी ये स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की हैबिट कैसे बेटर हाँ, करें, ये भी improve बहुत होंगे? अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। इसमें एक जुड़ा हुआ प्रश्न भी है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर एक की रीडिंग की हैबिट वैसी होगी जैसी किसी की है। जी। हमको सबको ये ढूँढना चाहिए कि हमारा अट्रैक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस में किस चीज़ से आता है। किसी के लिए वो कीर्तन हो सकता है, किसी के लिए बुक रीडिंग हो सकती है, किसी के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी के लिए प्रसाद सेवा हो सकती है, किसी के लिए डिस्कशन करना हो सकता है। हर एक का वो एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता है। वो एक चीज़ अपने लिए हमेशा सेल्फिश होके रखनी चाहिए। जिसको कीर्तन में मज़ा आता है उसको मैक्सिमम कीर्तन की अपॉर्च्युनिटी कैच करके रखनी चाहिए। जिसको बुक रीडिंग में मज़ा आता है उसको मैक्सिमम ऐसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व रखना चाहिए, ऐसा प्रयोजन करना चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो एंगेज उस चीज़ में रहे, क्योंकि वो आपकी एक्चुअली फ्यूल है कृष्णा कॉन्शियसनेस। बाकी सब डायमेंशंस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर एक के सब डायमेंशन इक्वली डेवलप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, यस। क्योंकि वो अगर हो जाएंगे तो हम जो है वो बहुत महान भक्तों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे शिल प्रभुपाद है तो उनके सारे डायमेंशन 100% है, तो वो जब फिलोसफी की बात करते हैं तो वो फिलोसोफर चुप हो जाता है, और जब वो कीर्तन गाते हैं तो वो ऐसा गाते हैं कि वो 40 साल का रियाज वाला आदमी जो है वो पानी भरने लगेगा उनके सामने कि अरे बाप रे क्या गा रहे हैं। प्रभुपाद का वो हरे कृष्णा सुनो आप, यस। कृष्णा कीर्तन गान नरतम परो सुनो आप। तो लगता है कि क्या रिकॉर्डिंग है उस टाइम की, और क्या आवाज़ है कि कोई हो ही नहीं सकती ऐसी मटेरियलिस्टिक टिंज भी नहीं है उस वॉइस के यस। अंदर। तो इसलिए हमारा सबका एक अट्रैक्शन है किसी एक चीज़ के लिए। जैसे दिलीप प्रभु जी के लिए अट्रैक्शन है गोवर्धन परिक्रमा का, अब उनको हम कहें कि नहीं आप ये वाली एक चीज़ मत करो, तो उनका अट्रैक्शन डेफिनेटली उसी चीज़ के लिए। जैसे हमारा अट्रैक्शन पढ़ने के लिए ज़्यादा है, तो ऐसा सबका अपना अपना एक स्वीट स्पॉट है। ट्राई टू सर्च दैट, ट्राई टू स्ट्रेंथन दैट, वहीं से वो फाउंटेन हेड आएगा जिससे आपकी पूरी भक्ति चलेगी। तो दिस इज जी इम्पोर्टेंट। प्रभु। इसलिए कभी ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि अरे वो इतना पढ़ते तो आप क्यों नहीं पढ़ते हो। नहीं, आप कहीं और तरह से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो शायद, या कोई और जो है वो कीर्तन के द्वारा बड़ी सेवा कर रहा है, कोई जो है वो इतना बड़ा मंदिर बना के बड़ी सेवा कर रहा है। अब हम बोले वो मंदिर बनाने वाले को कि नहीं आप बैठ के बुक पढ़ो, तो उसका दिमाग अभी सीमेंट और सरिये में लगा हुआ है, वो भी तो जरूरी है। यस प्रभुपाद प्रभु। ने तो इतनी लिबर्टी दे दी थी। तो वृंदावन का जब मंदिर बन रहा था, वो एक ने भक्त ने आके बोला मेरे तो नाम जप नहीं हो रहे हैं, आपने इतना एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दिया, मैं सीमेंट की बोरियां गिनता रहता हूँ।
प्रभुपाद ने बोला तुम सीमेंट की बोरियां गिनो, नाम जप की माला मत गिनो, चलेगा। तो क्योंकि फाइनली नाम जप करके मांग क्या रहे हो, बोले तुम सेवा मांग रहे हो, सेवा मैं दे रहा हूँ तुमको, सेवा करो जाओ। मतलब वो लिबर्टी नहीं है 16 माला ना करें अपन, लेकिन बेसिकली ये भाव है प्रभुपाद का कि आप कहाँ से अट्रैक्ट होते हो किस चीज से। जब आर्टिफिशियली वो चीज छोड़नी पड़ती है या छुड़वाई जाती है, कभी कभी फैनेटिक टाइप का कोई ग्रुप हो जाए तो बोले नहीं सबको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट है। अब किसी की फिजियोलॉजी ऐसी हो कि सुबह मंगल आरती नहीं उठ पाता हो बेचारा, तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? नहीं, कंसिडरेट होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी दिन भर भी तो है, करेगा वो सब चीज। जी प्रभु। है ना, तो ये फैनेटिसिज्म नहीं होना चाहिए, लिबर्टी यस होना प्रभु। चाहिए, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। कौन कैसे, भगवान भी तो अलग अलग टाइम उठते हैं, बाकी बिहारी जी जी आराम से उठते हैं। इस कौन में सुबह सुबह उठा देते भगवान को। तो this is how यस things प्रभु। are. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, ये सब पढ़ते हैं, तो लोगों से सुनते हैं कि हमने ये बुक पढ़ के कंप्लीट किया। तो प्रभु जी, ऐसे हमारे बुक्स ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं माता जी, जिन्होंने बुक कंप्लीट कर ली उनको भी क्या करना है, फिर से चालू करना है, और नहीं, क्या अब करेंगे। लगता है ना प्रभु जी की हमें उनकी जिनकी भगवत गीता हो गई, भागवतम हो गई और चैतन्य चरितामृत हो गई, अब क्या करेंगे, बोले फिर से भगवत गीता पढ़ेंगे, तो ठीक है हम भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद के पर्पट इतने ब्यूटीफुल हैं कि कोई भी एक बुक भी पकड़ लेंगे तो हमारा जो है वो यहाँ से उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये कंपैरिजन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उनकी कंप्लीट हो गई तो हमारी कंप्लीट होना चाहिए। तो हम अपने हिसाब से हम लेवल कर अपने सकते पेस से पढ़ें, सबका अपना अपना पेस है, सब अपने पेस से पढ़ें और उससे क्या ग्रहण कर रहे हैं जीवन में उस पर ज़्यादा फोकस करें। ये कंपटीशन बिल्कुल नहीं है कि हमने क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। स्कॉलर नहीं बनना है हमको, भक्त बनना है। स्कॉलर जिनको बनना है वो बहुत सारा पढ़ ले। हम तो एक अब ये पुरंजन उपाख्यान पे अब अपन हम तो एक ओवरव्यू तरह से ले रहे हैं क्योंकि हमको भागवत एक पेज पे ख़त्म करनी है। लेकिन हम चाहें तो ये पुरंजन उपाख्यान पे बहुत सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। महाराज सबकी इतनी सारी जो है लेक्चर्स हैं, एक एक को सुन के हम पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन अब उतना निटी-ग्रिटी में जाएंगे तो फिर डिफ़िकल्टी होती है, सबके लिए समय उतना नहीं है। तो इसलिए हम एक पेस से चलते हैं। तो इसलिए हम भी जब पढ़ें कोई पुस्तक को तो ये कंपटीशन से नहीं पढ़ें कि उसकी हो गई इसलिए हमें पढ़नी है। इस कंपटीशन से ज़रूर पढ़ें कि कल अगर मैंने 2 पेज पढ़े थे तो आज मैं कम से कम 2 तो पढूँ या 3 पढूँ। हम अपने आप से उतना बस कंपटीशन करें, लेकिन वो 2 पेज को ध्यान से मनन करें। हमेशा प्रभुपाद कहते थे कि मनन करो, उसको पढ़ लो, उसके बाद सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। और आप देखो प्रभुपाद के पर्पट इतने ब्यूटीफुल है, मैं तो कई बार मैंने अनुभव किया है ये कि आप एक श्लोक पढ़ते हो, उसका अर्थ पढ़ने के बाद नीचे पढ़ना आरंभ करते हो और तब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों ऐसा है, और या तो उसका आंसर उस पर्पट में होगा या अगले पर्पट में होगा, ये पक्की बात है। ये मैंने कई बार अनुभव कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। तो इसलिए हम प्रभुपाद के अनुगत्य होकर आराम से अपने पेस से पढ़ें, कोई आवश्यक नहीं है कि हम स्पीड से पढ़ें या कंपटीशन से पढ़ें। ठीक है माता जी। थैंक यू सो मच जी प्रभु। थैंक यू। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।